सुद्धा आहेत समालोचक एक वेगळा प्रयत्न होता नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचा वेगळा प्रयत्न होता अगदी सेना चषक मोठं स्पर्धा आणि मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन करताना थोडासा मोठा दबाव सुद्धा होता आमच्यावरती की कशा पद्धतीने आयोजन कशा पद्धतीने नियोजन करण्याचा प्रयत्न परंतु संपूर्ण टीम आपण बघतोय या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाची संपूर्ण टीम याच्या पाठी लागलेली होती संपूर्ण नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचे सर्व खेळाडू मास्टर ब्लास्टर खेळाडू सभासद संपूर्ण आमचा बघतोय हा नारंगी गाव या स्पर्धेची एक ज्याला म्हणतात की वाट बघत होता संपूर्ण नारंगी गाव या स्पर्धेची वाट बघत होता संपूर्ण गावाचं तन मन धन या स्पर्धेचं आयोजन करण्यामध्ये आपण बघितलं होतं आणि हा प्रेक्षक वर्ग बघा जो या प्रेक्षक वर्ग आम्ही का वारंवार उल्लेख करतोय की तो प्रेक्षक वर्ग सुद्धा 42-43 कोणाची गाडी आहे रस्त्यात आहे ती काढावी कृपया 4273 जी गाडी आहे ती गाडी आपण बाहेर काढायची आहे 4273 4273 तर ह्याचं आयोजन करताना हा प्रेक्षक सुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे कारण जर प्रेक्षक नसतील तर मजा नाही आहे पण प्रेक्षक हो नक्कीच धन्यवाद वारंवार आम्ही आपल्याला धन्यवाद का देतोय तर आपलं जे सहकार्य आहे ज्या पद्धतीने आपण साथ देतात या नारंगी ग्रामस्थ 42-43 4273 लवकर गाडी काढावी मागच्या गाड्या आहेत प्लीज आता 4273 पुन्हा त्या आपल्या त्या गाडीच्या मालकाला आपण इथून सूचना करतो विनंती करतोय जावं आपण तिथे पोहोचावं कारण पाठीमागे गाड्या बऱ्याचशा थांबलेल्या आहेत अडकलेल्या आहेत आपल्या त्या चुकीच्या पद्धतीने पार्किंग केल्यामुळे तर सामन्याकडे जाऊया सामना येतोय मोठा सामना येतोय मी येतोय प्रशांतजी आपल्या जवळ कारण मोठा स्टेज आहे एका बाजूला विक्रो ऑलियन्सचा संघ आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पागदर 11 हाच पागदर 11चा संघ आहे आठवत असेल प्रेक्षकांनो तर NC चषक 2016-2018चा मानकरी हा संघ ठरलेला होता पागदरी 11चा संघ त्याच्यासमोर विक्रोलेंचा संघ पहिल्यांदा असा संघ ठरतोय का जो अंतिम फेरीमध्ये दाखल होईल की ज्या संघाला सवय लागलेली या मैदानावरती अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश करण्याची कारण 2018ला कैलासवासी गणपत बाबूराव पाटील स्मरणार्थ स्पर्धा सुद्धा याच पागदरे बॉयज संघाने बाजी मारली होती प्रशांत जी बिल्कुल एक बार फिर वो चर्चा जारी रहेगी और संतोष पीना गेंदबाजी करने के लिए तैयार इस ओवर की पहली गेंद और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर है शशि कदम बढ़िया गेंद ये इनकी ताकत है ये इनकी कला है तो विक्रोली की टीम में जगदीश किशोर दिलीप प्रकाश उसके साथ शशि कदम मंगेश वैद्य क्लेन वैद्य योगेश वैद्य ये बहुत बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं बहुत बड़े सितारे खेल रहे हैं और इस वक्त तक गिरीश विकीश और आसिफ ये खिलाड़ी खेल रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिस तरह से आज हम देख रहे हैं शानदार बल्लेबाजी की थी खास करके बल्लेबाज शशि कदम ने उसके साथ गिरीश ने अच्छी गेंदबाजी की है आसिफ ने अच्छी गेंदबाजी की महेश ने अच्छी गेंदबाजी की है और इस वक्त पिन्या गेंदबाजी करते हुए बढ़िया गेंद ऑन साइड पर बढ़िया तरीके से गेंद में गेंद जाती है इस पर डीप विकेट की तरफ एक खिलाड़ी यहाँ मौजूद है और इसी तरह से 1 रन का इजाफा इसी 1 रन के साथ बल्लेबाज शशि कदम का खाता खोलता हुआ और एक गेंद पर मंगेश वैद्य है कॉम्बॉक्स में हमारे साथ तुकाराम मांगेला और इनके साथ कैलाश भी है तो दोनों बहुत ही दिग्गज कमेंटेटर हमारे साथ एक विश्लेषक है और एक जो ऐसे कमेंटेटर जिन्होंने ऑलरेडी DD1 में कमेंट्री की है तो आएगा मजा और चर्चा जारी रहेगी हमारे साथ कैलाश भी जुड़ने वाले हैं और बारी बारी मराठी और हिंदी में इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हम आपको सुनाएंगे संतोष की बात करें तो अनिकेत राउत के साथ अच्छी गेंदबाजी करके आए हैं कॉन्फिडेंस 7वें लेवल पर है और उसके साथ इसी टूर्नामेंट में सैंडी के खिलाफ मतलब जो SP की टीम है SP के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ओंकार देसाई की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है तो तुकाराम जी ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी होगा जिस तरह से मैच है और कैलाश जिस तरह से मुकाबला है पीने का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा नक्कीच पिने आपल्याला पाहायला मिळतोय संतोष पिने आपल्याला पाहायला मिळतोय एका बाजूने पागदर 11चा संघ दुसऱ्या बाजूने बघितलं आपण विक्रोलीचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय दोन्ही दिग्गज संघ आणि ओपनमधली ही सेमीफायनल आपल्याला पाहायला मिळते सेकंड सेमीफायनल आपल्याला पाहायला मिळते इथे बघितलं आपण ऑफ साईडला इंटू द कॅप चेंडू निघून जाईल का क्षेत्रशी जिथपर्यंत कव्हर करतोय तिथपर्यंत बघितलं आपण 2 धावा आरामाने पूर्ण केल्या जातात या 2 धावेने बघितलं आपण धावसंख्या 3 या धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळते तर प्रशांत बघितलं आपण 3 तारखेपासून या महासंग्रामाला सुरुवात झाली आहे आता अंतिम टप्पा अंतिम क्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहेत यानंतर आपल्याला फायनलचा सामना पाहायला मिळेल कासारवडेलने बघितलं आपण अगोदरच फायनलमध्ये प्रवेश केलेला है बिल्कुल दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ जो मुकाबला चल रहा है इसमें मैंने पहले कहा कि संतोष पिना का बहुत मित्र रहेगा शशि कदम का बल्ला बोल रहा है मंगेश वैद्य का बल्ला बोल रहा है इनफॉर्म खिलाड़ी है इस बीच मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं पिना की गेंदबाजी राइट अप ओवर द विकेट क्रीज के कोने का इस्तेमाल ब्रॉकोल में गेंदबाजी वाह भाई वाह
एक खिलाड़ी जब रिदम में होता है तो क्या होता है ये नजर आप देखिए। संतोष पीना की लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज नहीं समझ पाए। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। तुकाराम जी क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में? काल आपण याच चेंडूच्या बाबतीत बऱ्याच वेळेला प्रशांतजी म्हणत होतो की आणि आपण योग्य रीतीने त्याचं विश्लेषण केलं होतं की एकदा सूर आणि लय सापडला ना एखाद्या खेळाडूला किंवा एखाद्या गोलंदाजाला की त्याचा आत्मविश्वास सातव्या आसमान पर हा गोलंदाज त्याच पद्धतीने गोलंदाजी करतो। या खेळपट्टीची पुरेपूर ओळख या गोलंदाजाला आपण बघतोय। हा फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न होतोय आणि आता फॉलो थ्रू बऱ्याचशा गोलंदाजाचा प्रशांतजी फॉलो थ्रू सरळ जातोय, पण हा थोडासा 45 डिग्रीमध्ये थोडासा फॉलो थ्रू बाहेर निघतोय। हा सुद्धा महत्त्वपूर्ण विषय आहे कारण संतोष जाधव पिण्या 5 चेंडू आतापर्यंत हाताळतोय, 4 धावा आणि समोर फलंदाज कोण आहेत? मोठे फलंदाज शशी कदम, मंगेश वैती, विक्रोलिन्सची ज्याला म्हणताय की हुकमी एक्के समोर असताना त्यांच्या समोर सुद्धा त्याच ताकदीने हा फलंदाज का फलंदाजी करतोय? कारण या खेळपट्टीवरती या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या मैदानावरती खेळण्याचा भरपूर अनुभव आहे। हा अनुभव सुद्धा फॅक्टर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे की हमेशा प्रशांत जी कहते हैं सनलाइट में खेलना अलग है, फ्लड लाइट में खेलना अलग है और टर्फ विकेट पे खेलना उससे भी थोड़ा अलग है। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस सीजन में फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी संतोष पीना, इसीलिए वो लाइन है बहुत अच्छी है, रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वक्त पीना तैयार, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी करने के लिए शशि कदम है। मंगेश वैती अपने 3 के ऊपर खेल रहे हैं, शशि कदम अपने 1 के ऊपर खेल रहे हैं। पहली पारी हम देख रहे हैं बिकॉलॉन्स टीम की। इसी बिकॉलॉन्स टीम ने बड़े बड़े जो कि टीमों को बाहर किया है और संतोष की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। और सबसे बड़ी बात है तुकाराम जी क्रीज के कोने का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से मुकाबला है हमने कल देखा, क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर भी वो बाहर की तरफ लेके जाते हैं, अंदर की तरफ लेके आते हैं, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉकहोल में गेंदबाजी करते हैं। इनके पिटारे में बहुत सारी गेंदें हैं। जिस तरह से ये मुकाबला है संतोष का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नक्कीच शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे। 4 धावा फलकावरती पाहिलं, शशी कदम 1 वरती करतोय, मंगेश वैतीला बघितलं 3 यादव करतोय। यावेळेस गोलंदाज संतोष पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। इथे बघितला चेंडू पाठीमागे निघून त्याचा वॉट डिलिव्हरी। मात्र ह्याच पागदरे 11चा जर काल विचार केला, बाप्या अप्रतिम खेळ काल शेवटच्या क्षणामध्ये तुकाराम मंगेला आपण बघितले होते। येस तुकाराम? बाप्पा यांचा खेळ आणि रवी यांचा खेळ महत्त्वपूर्ण म्हणजे रवी यांची इनिंग 2 नाही 3 सामन्यातली ती इनिंग सुद्धा महत्त्वपूर्ण ठरली होती, ती सुद्धा फॅक्टर होता त्या सामन्यातला। आणि दुसऱ्या बाजूला आपण विचार काय करतोय की 2 संघ जे खेळतात या स्टेजला भरपूर वेळा खेळलेले, म्हणजे विक्रोलीचा संघ भरपूर वेळा हा स्टेज सेमीफायनलच्या स्टेजवरती खेळलेला आहे। परंतु एक अनुभव का आपण सांगतो की एखाद्या ठिकाणी आपण जेव्हा जातो तेव्हा त्या परिस्थितीचं जर नीट अवलोकन असेल, परिस्थिती नीट माहिती असेल तर सहज सोपं होते, वावरणं थोडंसं सहज साध्य होते। तोच प्रकार आपण बघतोय संतोष पिण्या का यशस्वी ठरतोय? कारण खेळपट्टी ओळखलेली आहे, या विकेटची त्याला जाण आहे। इथे थोडंसं वेगळं करावं लागणार आहे शशी कदम आणि मंगेश वैती यांना काहीसं वेगळं चित्र, कारण 5 षटकाचा सामना आहे। 5 षटकामध्ये आपण विचार केला होता 60 धावांचा, तर पहिलं षटक आपण बघितलं फक्त 4 धावांचं। त्यानंतर थोडासा वेगळा विचार करावा लागणार, वेगळा परत यावं लागणार आहे की वेगळ्या विचारांना पुढचे 4 षटकाचा सामना। दुसरं षटक हाताळण्यासाठी कोण येतोय? दुसरं षटक हाताळण्यासाठी मात्र येतोय राज जैन। या राज जैन याला थोडंसं फ्लॅशबॅकमध्ये जातोय आणि प्रशांतजी आपल्यापर्यंत येतोय। राज जैनला ओळखा प्रेक्षको, हा खेळाडू NC चषक 2015 ज्यावेळेला साईनाथ बांदर संघ विजेता संघ ठरलेला होता ना, त्या संपूर्ण स्पर्धेतला मॅन ऑफ द सिरीज ठरलेला होता। 4 वर्ष अगोदरचा कालखंड बघा, NC चषक 2015 एकमेव असा खेळाडू आहे प्रशांतजी आतापर्यंत NC चषकच्या 20 वर्षाच्या कालखंडामध्ये एखादा गोलंदाजाने मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार पटकावलेला आहे। तर तो मालिकावीराचा पुरस्कार त्याने पटकावलेला होता, तोच गोलंदाज राज जैन येतोय गोलंदाजी मार्कवरती। बिल्कुल रन संख्या 4 रन ओवर पहला समाप्त होता। एक अच्छा ओवर जिसमें कि पूरी तरह से बांध कर रखा था गेंदबाज संतोष पीना ने। शशि कदम और मंगेश वैती प्रारंभिक बल्लेबाज है। गेंदबाजी करने के लिए अब राज आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। आगरी सेना चषक 2019 का सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है विक्रोलिन्स और पागदर 11 के बीच। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राज तैयार, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। शानदार गेंदबाजी, विकेट का पतन, पहला विकेट। और क्या लाजवाब कैच है, बऱ्याला बरा वाईटाला वाईट, अग्रिकोल्यांची कॉलर टाईट। जिस तरह से क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था, वाइड यॉर्कर शरीर से दूर रखा था, शरीर से दूर खेले और बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने छलांग लगाई और लाजवाब कैच, मैग्निफिसेंट कैच। ऐसे कैच तुकाराम जी लपकते नहीं चिपकते। शानदार गेंदबाजी और सही इस बार मदद पे विकेट के पीछे मिलती भी। आणि आपने सही कहा, ऐसे कैच चिपक जाते हैं, पर तो अटेम बघा, प्रयत्न बघा विजय जाधव यांचा। सूर मारली आणि अचूक वेळेला सूर मारली,
ज्या वेळेला चेंडू त्यांच्याकडनं ट्रॅव्हल होता त्यावेळेला अचूक झेप मारली. हा सुद्धा महत्व, कारण का आपण 2 सामने असे बघितलेले आहेत की त्याला झेल टिपला गेला आणि मॅच टर्न अराउंड झालेली आहे. असे 2 सामने या आगरी सेना चषकामध्ये कैलासजी आपण बघितलेले आहेत. तर त्या पद्धतीने एक मोठा खेळाडू इथे बाद होतोय. मंगेश वैती यांची खेळी संपुष्ट. राज यांनी काय केलेलं होतं, आउटसाईड द ऑफ स्टंप खेळला होता, चेंडू थोडासा कट होत होता. नक्कीच मंगेश वैती माहुलचा खेळाडू बाद होऊन तंबवते परतोय. मात्र शशी कदम बघितला आपण, ठाण्याचा खेळाडू खेळतोय, 1 धाव फलकावरती त्याच्यामध्ये पाहायला मिळते. मात्र संघाची धावसंख्या आपल्याला 4 पाहायला मिळते. राज जैन या खेळाडूला कोण विसरणार आहे. बघितला आपण नवघर भाईंदर, त्याच्यानंतर बघितला आपण खास करून मीरा भाईंदरचा एक अप्रतिम खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर ह्या खेळाडूने भरपूर काही दिलं आहे आपल्या संघाला आणि त्या खेळाडूला विसरू चालणार नाही आहे. संतोषने बघितला आपण, संतोषने जवळजवळ बघितलं 4 धावा पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या होत्या आणि आता मात्र राज जैन येतोय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती. यस नीति प्रशांत, बहुत ही अच्छी मैच है. जिस तरह से वाइड गॉर्कर के साथ इन्होंने स्टार्ट किया, सफलता मिली है. राज एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ओ बढ़िया गेंद, एक बार फिर एंगल बना के गेंदबाजी कर रहे हैं. तो कराम जी, इस तरह से जब आप क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हैं और गुंडे स्पर पर टप्पा खिलाते हैं या ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर खिलाते हैं तो बहुत खतरनाक साबित हो जाएंगे. राज इसीलिए वो मैन ऑफ द सीरीज बने थे और इसीलिए इनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है. मैग्निफिसेंट बॉलिंग, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. रन संख्या अब जो कि 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज राहुल को मौका मिला है 3 नंबर पर. विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है. इस नंबर पे आके आपको परिपक्व खेल का परिचय देना होता है. बहुत अहम नंबर है और एक बार फिर एक बड़ी पारी खेलनी होगी इनको. नंबर 3 हा महत्वपूर्ण का आहे प्रशांत जी, का महत्वपूर्ण आहे. जर पहिले सलामीने दोन्ही जर सलामीने तुफानी सलामी दिली असेल ना, ती सलामी कायम ठेवण्याचं काम असतं. किंवा पहिला 1 आणि 2 क्रमांकाचा फलंदाज जर कमी पडतोय, कोलॅप्स होते, तर सावरण्याचं काम या 3ऱ्या क्रमांकाचा, महत्त्वपूर्ण 3ऱ्या क्रमांकावरती इथे फलंदाजीला आपण बघतो. राहुल बराडकर यांना इथे फलंदाजी येतात, पण तो डावखुरा फलंदाज शशी कदम आता सलामीला आलेले परत यांची भूमिका सुद्धा, कारण डावखुरा टू डावखुरा, लेफ्ट हँडर टू लेफ्ट हँड हे बॅटल लागणार आहे, ही झुंज लागणार आहे. नक्कीच 5 धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहे. इथे बघितलं गोलंदाज सज्ज होतं डावऱ्या हाताने. ओ यावेळेस चेंडूला लॉफ केले, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, पक्का और ये लगा शानदार छक्का. यहाँ पर षटकार येतोय, हा पहिला षटकार पाहायला मिळतोय आणि षटकाराने धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली जाते. बघितलं 11 आहे धावसंख्येवरती. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आगरी सेना चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है. लॉन्ग ऑफ पर जो दर्शक है उनको विनती कर रहा हूं, थोड़ा पीछे जाइए. लॉन्ग ऑफ पर जो पिण्या के पीछे दर्शक है उनको विनती है, सर्वांना विनंती, आपण थोडे मागे जा. जिथे खेळाडू खूप मोठा अटेम्प्ट करत असतात, प्रयत्न करत असतात, त्यांना कुठल्या प्रकारचं नुकसान होता नाही कामा, कारण एक धाव अतिशय महत्वाची है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. राज गेंदबाजी करेंगे. इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टंप के बाहर, ये गेंद जो कि काफी ऑफ टंप के बाहर है, तो वाइड बॉल का इशारा होता था और इसी वाइड के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई 12 रन. मिस्टर एस्टा का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मैच में. आगरी सेना चषक 2019 का बड़ा मैच चल रहा है, बड़ा मैच है, बड़ा मंच है, बड़े सरपंच की जरूरत है. तुकाराम जी क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? आपने सही कहा था, ये बैटल बनेगा, दोनों लेफ्ट हँडर है. दोन्ही बॅटल बनणार, कारण डावखुरा फलंदाज आणि डावखुरा गोलंदाज बॅटल नक्कीच बनणार, झुंज नक्कीच इथे बघायला मिळणार. बघा परत येतोय हा गोलंदाज. अगोदरचा एक षटकार बघितला, त्यानंतर आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोडासा खेळवण्याचा प्रयत्न केला जातो, कारण दोन्ही जर आपण बघितले फलंदाज गोलंदाज त्या ताकदीचे आहेत आणि हा मोठे स्टेज ज्या पद्धतीने सांगणे आपले बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी चाहिए, सरपंच चाहिए, लेकिन इस बड़े मंच पे बार बार खेल चुके, या स्टेजला बऱ्याच वेळा खेळलेला आहे, तो अनुभव आहे, तो दबाव सहन करण्याची शक्ती सुद्धा आहे. नक्कीच बघितलं 12 धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. मात्र यावेळेस बघितलं आपण चेंडू डीपमध्ये निघून जातोय. सिंगल कंप्लीट केला प्रयत्न दुसऱ्या धावाचा केला जातोय. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. तर मित्रांनो, आगरी सेना चषक 2019 तुम्ही बघताय. 3 लाखाचं पारितोषिक आहे आणि 3 लाखाचं पारितोषिक आता मात्र थोडंसं दूर आहे, लक्षात ठेवा, कारण फायनलमध्ये बघितला कासरवडीचा संघ अगोदरच पोहोचला आहे. या 2 संघांमध्ये कोणता संघ फायनलमध्ये प्रवेश करतो ते आपल्याला बघायचं आहे. यस बिल्कुल, देखिए एक बार फिर ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. ऑलरेडी एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है आगरी सेना चषक 2019 में. यहाँ से एक टीम और जो कि फाइनल की तरफ जाने वाली है, तो एक बड़ा घमासान है. राज गेंदबाजी करेंगे. इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, बहुत दूर गेंद है, नो बैट लाइन में गेंद गिरती हुई.
मिस टाइम स्ट्रोक था, दूसरे के लिए भाग रहे हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 2 रन मुकम्मल। इस मैच में शशि कदम को पूरा दमखम दगा दिखाना होगा। लेफ्ट साइड पर तालियां बज रही है, राइट साइड पर भी तालियां बजने वाली है। बजेगी छिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बनता है। उसी तरह से ये मैच जुनून बनने वाला है। अब रन संख्या अब 16 रन, 1 विकेट के नुकसान। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। नका लागू अग्रिकोलांचे वाघाची जात नाही डरणार ही वाघाची जात नाही डरणार। यकीनन जुनून बन रहा है, जुनून बनतोय आणि या जुनून मध्ये या खेळाडूचा कस सुद्धा लागतोय। जिसे हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर मैच को जीतना है या आगे बढ़ना है, आपको हौसला चाहिए, जुनून चाहिए, उसके साथ आपको अनुभव भी चाहिए। अनुभव सुद्धा पाहिजे आपल्याला, क्योंकि हौसला आपसे वो करवाता है जो आप कर सकते, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते, लेकिन अनुभव आपसे वो करवाता है प्रशांत जी, वो आपको करना चाहिए। तो अनुभव भी चाहिए, जुनून चाहिए। आपने सही कहा, जुनून बन गया है। आगरी सेना चषक 2019 क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा महोत्सव जिंकण्यासाठी हा जुनून बनलेला आहे। इथे प्रत्येक खेळाडू 100%, 110%, 120% प्रयत्न करतोय। हे षटक महत्त्वपूर्ण आहे, इस ओव्हर बहुत अहम आहे। संतोष पिणे यांचे 6 चेंडू फार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे। धावसंख्या थांबलेली असताना मात्र आपण बघतोय 16-16 वरती नक्की 16 धावा पूर्ण होत आहे। संतोष पिणे आपल्या दुसऱ्या षटकासाठी येतोय, वैयक्तिक बघितलं दुसरं षटक आहे, संघासाठी तिसरं षटक घेऊन येतोय। आणि यावेळेस बघितलं गोलंदाज सज्ज होतोय, ऑफ साईडला शॉर्ट टर्नमॅन बघतोय, पॉईंट बघतोय, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर बघतोय, लॉंग ऑफ बघतोय। यावेळेस गोलंदाज सज्ज होतोय, इथे बघितलं आपण अपील केली जाते, मात्र क्लीन बॉल होतोय, फलंदाज बाद होतोय या ठिकाणी। आणि दुसरा झटका बघतोय या ठिकाणी, बघितलं विक्रोल यांच्या संघाला पहिल्यांदा मंगेश वैती माऊलचा खेळाडू बाद झाला, त्याच्यानंतर राहुल वराडकर बाद होतोय या ठिकाणी 1 या धावसंख्येवरती। तर या ठिकाणी 16 धावांवरती धावफलक थांबला जाते। मात्र डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे येऊया। वेलकम डीजे। वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आगरी सेना चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम है। स्टेडियम में आज बीच मैदान पर संतोष पीन्या आग लगा रहे हैं। ऐसी भी हवा चले और संतोष पीन्या क्या है सबको पता चले। पहले ओवर में जलवा देखा, इस ओवर में 4 रनों का निश्चित कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। 100 सोनार की 1 लोहार की मैग्निफिसेंट बॉलिंग। आणि मॅग्निफिसेंट बॉलिंग नक्कीच आहे। आणि एक नाही, 2 नाही, प्रत्येक सामन्यामध्ये प्रशांतजी, प्रत्येक सामन्यामध्ये हा गोला। म्हणून मी म्हटलं होतं की हे षटक, हे 6 चेंडू का महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत, हे येणारे आता 5 चेंडू आहेत का महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत, त्याचा प्रत्यय आपण पहिल्या चेंडूवरती येतोय। स्वीप केला जातोय चेंडूला, आपण बघतोय स्क्वेअरलेगचा क्षेत्ररक्षक येतो वेगाने पुढे, बघतोय 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतो। धावसंख्या 17। इथे 5 षटकाचा सामना आहे, पण या 5 षटकाच्या सामन्यामध्ये संतोष जाधव पिन्या, कारण ही अलग खिलाडी, हा खेळाडू वेगळा आहे, याचा दर्जा वेगळा आहे आणि याची अचूकता महत्त्वपूर्ण आहे। अचूकता, जे टार्गेट, ज्यावेळेला टार्गेटवरती जेव्हा हिट होतं ना कैलासी, तर ती अचूकता महत्त्वाची आहे। वेग महत्त्वाचा आहे, पण अचूकता सुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे। कैलास, नक्कीच 17 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत। आतापर्यंत बघितलं आपण 2.2 षटकांचा खेळ ते संपलं गेलाय। ग्लेन वैती आलेला आहे, ग्लेन वैती बघितलं ही ऑन द मार्क यार, 1 धाव त्याने पूर्ण केलाय। मात्र शशी कदम महत्त्वपूर्ण खेळाडू बघितला आपण, ठाण्याचा खेळाडू, जवळजवळ बघितला आपण 11 धावा या खेळाडूच्या नावावरती आहेत। 1 षटकार त्यांनी छान असा खेळलेला होता, खास करून बघितलं लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये तो षटकार बघितला होता आपण। यस प्रशांत, बिल्कुल ग्लेन वैती को आज एक बड़ी पारी खेलनी होगी। जब आपके 2 बल्लेबाज आउट हो जाते तो मिडिल ऑर्डर पे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। गेंदबाजी करने के लिए संतोष, राइट अप ओवर द विकेट। Oh, that's another beautiful delivery. Look at the delivery. Pitching out of the off stump. Batsman going on to the back pillar. Looking for deep pitch shot. Beating completely. Ball going behind the wicket and they can be no run. Magnificent bowling. क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। आग उगल रहे हैं, आग के गोले बरसा रहे संतोष पिन्या। इसीलिए मैंने कहा था कल, अगर आपको कामयाब होना है ना प्रशांत जी, तो आयदर नोज आयदर टोस क्यों कहा था। का मी म्हटलं होतं खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी का हाताळावली, यॉर्कर लेन डिलीवरी, क्योंकि आलम बन गया ये टेनिस क्रिकेट का, ये आलम बन गया है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा यकीनन इस गेम के बारे बाद या चेंडूनंतर आपण येऊया। हा खोलवर टप्प्याच्या चेंडू ऑन साईडला आपण बघतो, लॉंग ब्रिजमध्ये क्षेत्ररक्षक, क्योंकि ये आलम बन गया प्रशांत जी। टेनिस क्रिकेट ज्या पद्धतीने आपण बघतो कि हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना जी नहीं सकते, और ये टेनिस क्रिकेट का आलम ऐसा बन गया है दोस्तों कि यॉर्कर के बिना बच भी नहीं सकते। तो यॉर्कर होता आणि तो प्रमुख अस्त्र आपण बघतोय।
प्रशांत. बिल्कुल आपने सही कहा। उसके बाद में और एक बात है, वाइड यॉर्कर बहुत कमाल कर रहा है। एक तो आप जो कि ऑफ स्टंप के बाद से बाहर की तरफ लेके जाएंगे, लेग ब्रेक करेंगे तो भी वो बहुत शानदार गेंदबाजी होती है। और आप वाइड यॉर्कर से आप बल्लेबाज को बांध कर रख सकते हैं। अभी बल्लेबाजों के लिए संघर्ष जारी है। रन संख्या अब देखिए कुल मिलाकर 18 रन ओवर यहाँ चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बढ़िया गेंद, सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गैप में खेले हैं। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। कवर के खिलाड़ी ने इस गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से फील्ड किया है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। रन संख्या 19। यहाँ आगरी सेना चषक 2000 का एक बड़ा टूर्नामेंट, 2019 का एक बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। सेमीफाइनल का मैच चल रहा है। कैलाश, अब क्या लग रहा है, जिस तरह से माहौल बन रहा है, बल्लेबाजों को क्या करना चाहिए? नक्कीच धावांचा ओघ वाढायला हवा. जर धावांचा ओघ वाढला तर पागदरी ज्यावेळेस फलंदाजी येईल त्यावेळेस खरी मजा येईल यात काही शंका नाही आहे. मात्र शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. 19 धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 2019चा हा महासंग्राम पाहायला मिळतोय आणि 19चा हा आकडा इथे पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक असताना इथे पाहायला मिळतोय. मात्र बघा, खास करून बघितलं आपण विजय जाधव, संतोष जाधव, शिवयोग वैती, रवी बाप्या ला काल बघितलं होतं, क्रितेश, त्याच्यानंतर बघितलं तर राज, हे महत्त्वपूर्ण खेळाडू आहेत क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये आपण बघतोय. यश, प्रशांत. बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। संतोष की अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंद, एक बार फिर बैटर पैड के बीच गेंदबाजी करने की कोशिश। आप अगर रिदम में आते हैं तो क्या कमाल होता है, ये मैजिक है। अपनी जो सांसें फूलती है तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर अपना शरीर कांप रहा है इसका मतलब है आपके मन में कोई डर है। लेकिन इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सांसें फूली थी, आत्मविश्वास बढ़ा था। दूसरा ओवर पिना का अच्छा साबित होता हुआ। एक अच्छा ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद जो कि रन रेट इतना अच्छा नहीं था। 3 ओवर के बाद अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। रन संख्या 20 रन, 2 विकेट का नुकसान। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। थँक्यू. तर 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होता आणि 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर 20 वरती धावसंख्या पोहोचली जाते. आणि महत्त्वपूर्ण गोष्ट बघा, 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. प्रशांतजी, आपण समालोचन करत असताना शेवटचा चेंडू जेव्हा हाताळला ना संतोष पिना याने, तर शशी कदम यांनी काय केलं होतं? डिफेन्सिव्ह केलं होतं. का डिफेन्सिव्ह केलं होतं? त्यांनी लक्षात घेतलं होतं का ह्या स्पेलचा संतोष जाधव पिने यांचा स्पेलचा शेवटचा चेंडू आहे. शेवटच्या 2 षटकासाठी मला या खेळपट्टीवरती थांबायचं आहे. शेवटच्या 12 चेंडू स्लॉग ओव्हरसाठी मला थांबायचं आहे. हा प्रयत्न, ही गोष्ट आहे ना प्रशांतजी, आपल्या नवीन खेळाडूंना शिकण्यासारखी आहे. जे उदयोन्मुख खेळाडू आहेत किंवा आपल्या परिसरातील ग्रामीण पट्ट्यातले खेळाडू आहेत ना, ही शिकण्यासाठी गोष्ट आहे की तुमचा टर्न येण्याची वाट बघा. तुमचा टर्न येण्यापर्यंत संयम राखा. तो संयम राखतोय प्रशांत जी. बिल्कुल, सबकी बारी आएगी। आप कह रहे हैं कि सबके लिए मौका मिलेगा, लेकिन इस वक्त जेडी और एक बार फिर लेफ्ट हैंडर, ये एक बैटल बनेगा। ये भी बैटल है, छोटा पैक बड़ा धमाका है, क्षमता बहुत है। मैंने इनको कराड़ में देखा था, कमाल की गेंदबाजी की थी पिछले साल। इस साल में भी ज़्यादा खेलने का मौका इनको नहीं मिलता, लेकिन जब मौका मिलता है तो अपने जौहर दिखाते, अपनी क्षमता दिखाते हैं। रन संख्या 20 रन, ओवर यहाँ चौथा प्रगति में रहे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सामने है बल्लेबाज शशि कदम, प्रारंभिक बल्लेबाज। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट कवर के साथ। एक बार फिर देखिए, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है। अजीबोगरीब शॉट, खराब शॉट, सॉफ्ट डिसमिसल और बल्लेबाज शशि कदम वापस जाते हुए। दूध का दूध, पानी का पानी, खत्म हो गई इस वक्त शशि कदम की कहानी। गॉन। नागरी समाजाच्या उत्कर्षासाठी तू दिली आम्हा साथ रे, दादांच्या मूर्तीत दिसला आम्हा राजा रामाचा अवतार। चर्चा होगी, अब चर्चा होगी कैलाश कि ये शॉट इस वक्त जायज था। शशि कदम के ऊपर पूरी टीम निर्भर थी। मेरे हिसाब से ये खराब शॉट है। नक्कीच शशी कदमला काय करायचं, मला तर बघितलं 30 वरून त्याला खेळायचं होतं, परंतु बघितलं आपण तो चेंडू सरळ क्षेत्राच्या हातामध्ये निघून गेला आणि त्या कारणास्तव गडी बाद होऊन त्या ठिकाणी तंबूमध्ये परतोय. 20 धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मात्र षटक मार्गस्थ आहे, बघितलं आपण 4थं. यानंतर अजून एक षटक आहे, म्हणजे 11 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 11 चेंडूमध्ये जर अजून खास करून बघितलं आपण 35 ते 40 धावांपर्यंत टार्गेट गेलं तर मजा येईल, काही शंका नाही. आणि दुसरे प्रशांतजी, मी आपल्यापर्यंत येतं, आपण नक्कीच सांगितलं की क्या इस शॉट को खेलण्या ये सही वक्त था क्या? हा फटका खेळणं गरजेचं आहे का? जरा पाठीमागे जावा. 2007चा तो T20चा वर्ल्ड कप वाटवा आजपर्यंत तो मिसबा त्या फटक्याला दोष देत असेल. काय त्याने अगोदर काय फलंदाजी केली होती आणि काय त्याला नक्कीच सुचलं आणि त्या पद्धतीने फटका खेळला. आणि तो वर्ल्ड कप, जो पहिला वर्ल्ड कप होता T20चा वर्ल्ड कप, तो मात्र भारताने पटकावला होता. म्हणजे जेव्हा पॅव्हेलियनमध्ये परतताना जात असतील ना शशी कदम, स्वतःला दोष देत असेल की हा फटका का खेळो, हा फटका इम्प्रोव्हायझेशन का खेळो, जिथे माझ्याजवळ ताकद आहे, टायमिंग आहे, ते टायमिंग आणि ताकद देण्याच्या ऐवजी हा इम्प्रोव्हायझेशन
निर्देशन फटका का खेळलो, परंतु त्याला बघताय की वेळ निघून गेलेली आहे. आता पुढे जायचं आहे, थोडासा मागे सरलेला आहे, ते मागे सरून पुढे जाण्याचा प्रयत्न होतोय. प्रशांतजी बिल्कुल आपने सही कहा, ये शॉट खेलना इस वक्त तो जायज़ नहीं था, बहुत ही खराब शॉट खेला बल्लेबाज शशि कदम ने. अच्छे खिलाड़ी है, इसके बारे में और चर्चा होगी. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं महेश यादव. रन संख्या अब 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर. पारी लड़खड़ाते हुए इस पारी को संभालने की जरूरत है. अगर आपके 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हुए तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर थोड़ा दबाव बनेगा. और जेडी का क्या स्टार्ट हुआ है, पहली गेंद पर विकेट मिला है. इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. स्वीप किया है, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है. ऑफ टप के काफी बाहर गेंद थी, इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेले हैं. तो और एक लेफ्ट हैंडर बीच मैदान पर आए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात वही होगी कि शशिकांत कदम ने एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से या लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी बड़ा शॉट खेला था. ये आप जो कि यहाँ सीधे बल्ले से रन बना रहे थे, उसके बावजूद आप बिहाइंड द विकेट क्यों चले गए, वो एक बार फिर सवाल हो सकता है. कैलाश क्या कहेंगे, एक बार फिर चर्चा जारी रहेगी. नक्कीच 21 धावा फलकावरती पाहायला मिळाले. 10 चेंडूंचा खेळ अजूनपर्यंत शिल्लक आहे. या ठिकाणी जेडी एक टेनिस क्रिकेटचा मोठा एक नाव, टेनिस क्रिकेटचा एक मोठा एक इतिहास. आणि नक्कीच बघितलं 2 ते 4 वर्षे जर पाठीमागे गेलो तर नक्कीच हा गोलंदाज एक चर्चेमध्ये होता. आणि आज या नारंगीच्या मैदानावरती पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये. आणि जेडीला कोण विसरणार, आगरी कोळी चषक 2018चा तो सामना बघा. अंतिम सामन्यामध्ये जो विजय झाला संघ होता, त्यामध्ये हा खेळाडू सुद्धा आपण बघितला होता, सहभागी होता. ग्लेन यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. ग्लेन वैती यांना कोण विसरणार, टेनिस क्रिकेटचा हिरा ज्याला म्हणता येईल. पण ग्लेन किती चेंडूवरती स्ट्राईक राखेल हा सुद्धा महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. ही महत्त्वपूर्ण गोष्ट काय, कारण एक धाव करून पण जर नॉन स्ट्राईक एंडला उभी राहतात तर मात्र त्यांना कमीत कमी स्ट्राईक आपण बघणार आहोत. बिल्कुल, दूसरी इसीलिए वो आप कह रहे हैं कि पार्टनरशिप की जरूरत है, अच्छे पार्टनर की जरूरत है. महेश यादव इनके पास भी क्षमता है, क्या वो खुद हमला करेंगे या ग्लेन को ज्यादा मौका देंगे, ये एक बार फिर रणनीति बननी चाहिए. रनों के भूख को बढ़ाना होगा, क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है. जेडी की अच्छी गेंदबाजी, अभी तक खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है. फाइन लेग पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद है. इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद, सुंदर गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहे हैं. सुंदर गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी. 2 दबाव संतोष पीन्या ने बनाया है, उसको बरकरार रखने की कोशिश की है खास करके जेडी ने. और पाकदरी टीम, तुकाराम सर, कैलाश सर, ये मैं एक बार फिर कर रहा हूं, 4 अच्छे गेंदबाज इनके पास है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में की है. नक्कीच 23 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. ज्यावेळेस तुम्ही गाडी चालवता, गाडीमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल असणं फार गरजेचं आहे. इथे धावांचा ओघ असणं फार गरजेचं आहे. बँक बॅलन्स तुमच्याकडे असणं फार गरजेचं आहे. यस तुकारामजी. आणि प्रशांतजी, मुख्य गोष्टीकडे आपण चर्चेकडे विषय आणला की जरी 5 षटकाचा सामना असला तरी 4 टॉप गोलंदाज ही महत्त्वपूर्ण, कारण टीम बॅलन्स केलेली आहे. 7 फलंदाज किंवा 6 फलंदाज आणि 4 गोलंदाज, एक ऑलराऊंडर, ही बॅलन्स करणं टीम महत्त्वपूर्ण असतं. टीम सिलेक्शन का महत्त्वपूर्ण असतं, कर्णधार यामध्ये महत्त्वपूर्ण रोल आहे. प्रशांतजी बिल्कुल आपने सही कहा, एक बार फिर ऑफ टप के बाहर शफल होकर खेलने की कोशिश, गेंद गैप में जाते हुए दूसरे की मांग हो रही है. 2 रन आराम से मुकम्मल करेंगे, आराम से 2 रन मुकम्मल. अभी भी बड़ा शॉट नहीं आ रहा है. प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो पाकिट बेकार है, और छक्का न हो तो क्रिकेट बेकार है. इतने सारे दर्शक एंटरटेन के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ गेंदबाजों का जलवा जारी है. बल्ला अभी भी खामोश है, गेंद बल्ले के ऊपर हावी है. नक्कीच बघितलं आपण 25 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. शेवटचा चेंडू यावेळेस चौथ्या षटकातील मात्र अजूनही बाकी आहे. मात्र जेडी यावेळेस सज्ज होतोय. विकेट किपर विकेटच्या थोडंसं लांब आहे. शॉट, त्याच्यानंतर शॉट दरम्यान पाहायला मिळते, पॉईंट्स पाहायला मिळते, शॉट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ सुद्धा पाहायला मिळते. गोलंदाज सज्ज होतोय डावऱ्या हाताने. शेवटचा चेंडू इथे बघितला आपण, ऑन साईडला जागा म्हणतोय आणि स्ट्रोकला खेळतोय. यावेळेस जिथपर्यंत कव्हर करतोय तिथपर्यंत 2 धावा पूर्ण होतात. यास द्या कमी फॉर 2 इयर, 2 धावा पूर्ण होतात आणि 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली जाते. 27 धावसंख्या. याचबरोबर षटक संपलं, ते चौथ्या षटकाची समाप्ती होते आणि धावसंख्या 27 आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र डीजेला संधी देऊया आणि 5व्या षटकासाठी मैदानामध्ये येऊया. वेलकम डीजे. नारंगीवाला निहार बोईर नारंगीवाला, हाय मोठा दिलवाला दादा, हाय मोठा दिलवाला. गाजतय पालघर जिल्ह्यामध्ये दादा, आगरी सेनेवाला. थँक्यू. शेवटचं षटक कालचा याच पद्धतीने आपण दिवस बघितला होता. प्रशांतजी आठवण करून देईल, ज्यावेळेला एसपीचा संघ खेळत होता ना, तेव्हा शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाजीची कमी जाणवली होती. म्हणजे ओमकार देसाईने ते शेवटचं षटक हाताळलं होतं, तिथे 20 धावा पूर्ण केल्या गेल्या आणि तिथेच सामना थोडासा काहीसा तुकाराम जरा गमावला. 2 मिनिटं थांब, 2 मिनिटं थांब. आज आपल्या नारंगी गावच्या मैदानावरती नारंगी ग्रामस्थ क्रिकेट मंडळ यांच्यातर्फे हे भव्य दिव्य असं क्रिकेट स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. त्याच्याकरता खास आलेले आपल्या
नेव्ही मर्चंटमध्ये सिलेक्ट झालेले इंग्लंडला गणेश पाटील साहेब, तसेच त्यांचे आईवडील आणि ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक आपले कैलास पाटील साहेब काका, तसेच मंगेश आणि सर्व आमचे बाबांचे भक्त आत्माराम पाटील साहेब, तसेच सर्व आदरणीय व्यासपीठ आणि सर्व जमलेले ग्रामस्थ बंधू भगिनींनो आणि यात स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेले सर्व क्रिकेट शौकीन, मला एक फार इथे आदर वाटतो आणि एवढी इथे एक गर्दी जी झालेली आहे त्याच्यावरनं एक आपल्या आगरी समाजाची ताकद त्या मैदानावर दिसून आलेली आहे. जसं हे मैदान या गावकऱ्यांनी एकी करून जे स्वतःच्या नावावरती म्हणजे ग्रामस्थांच्या हक्काचं एक मैदान तयार केलं आणि ह्या विरार भागामध्ये एक मैदान जिंकून आपलं मैदानात जिंकायची ताकद निर्माण करून दाखवली. आपण आगरी समाज हा आगरी समाजाचं नेतृत्व स्वतःच्या हिमतीवरती नेतृत्व करणारी मोठ्या मोठ्या हुकुमशाही यांनी तोडलेल्या आहेत. शिवाजी महाराजांनी जेव्हा कोल्हापूर सोलापूर सोडून जेव्हा रायगडवर आले आणि आपला राजवाडा बनवला, तिथे सिंहासन बनवलं, त्या आगरी लोकांच्या विश्वासावर आणि त्यांच्या हिमतीच्या ताकदीवरती बनवलं आहे. कारण आगरी समाज हा एक विश्वासू आणि एक हिम्मतवान नेतृत्व करणारा समाज आहे. त्याच्याकरता रायगडमध्ये शिवाजी महाराजांनी सिंहासन बनवून आगरी समाजाचा एक मानबिंदू असा ठेवलेला आहे. तर याच्या पुढे सुद्धा आगरी समाज हा प्रत्येक भूमिपुत्राचं संरक्षण करणारा समाज आहे. आणि जर या वसईमध्ये या पालघरमध्ये कोण जर हुकुमशाही करत असेल तर त्याला हे जसं मैदान काबीज केलं तर त्याचं असलेलं मैदान सुद्धा काबीज करून त्याला गावची दिशा दाखवल्याशिवाय हा आगरी समाज राहणार नाही, हे प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे. मी आगरी युवकांना आव्हान करतो की जसा गणेश आपला एवढ्या मोठ्या नेतृत्वावरती मर्चंटमध्ये गेलेला आहे, तसे अनेक पोस्टिंग आपल्या IAS IPS अशा अनेक पोस्टिंग आगरी समाजाच्या युवकांनी पुढे ठेवाव्या. आगरी समाजाचं या विभागामध्ये चांगलं नाव करावं. या रायगड जिल्ह्यामध्ये जसं नाव महाराजांनी आपलं केलेलं आहे तसं ठाणे जिल्ह्यामध्ये पालघरमध्ये करावं. कारण ठाणे जिल्ह्यामध्ये सुद्धा एक आगरी ताकद एक राजकारणाला दिसलेली आहे. 2 काँग्रेस नाही खासदारकी करता एक आपले तावरे साहेब आणि दुसरे एक पाटील साहेब आणि तिसरे एक कपिल पाटील साहेब यांना असा जो मान दिलेला आहे ही आगरी लोकांची आगरी समाजाची ताकद राजकारण्यांनी पाहिलेली आहे आणि ती ताकद आपण पालघर जिल्ह्यामध्ये पण दाखवायची आहे. एवढंच मी प्रत्येक आगरी समाजाच्या युवकांना सगळ्या समाजांना विनंती करतो की असेच एक राहा आणि हुकुमशाहीचा काटा आपण मोडून काढू. या जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक भूमिपुत्राला न्याय देण्यासाठी आपण मैदान गाजू, एवढंच मी विनंती करतो. या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो आणि नेहमी माझं असं आश्वासन देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आगरी. नक्कीच धन्यवाद. आपण बघत होता विजय शेठ पाटील आपलं मनोगत व्यक्त करत होते. आपल्या हार्दिक शुभेच्छा आहेत पूर्ण वसई तालुक्याला. आमचं असं म्हणणं आहे, विजय भाऊंना मी सांगतो, आपण कुठेही असाल आगरी समाज हा आपल्याबरोबर राहील आणि तुम्हाला एक आमदार म्हणून पुढच्या येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये आम्ही तुमच्याकडे त्या अपेक्षा ठेवतोय आणि आगरी समाज तुमच्याबरोबर नेहमी एक आगरी म्हणून खंबीरपणे उभा राहील, एवढं तुम्हाला मी आगरी समाजाकडून आश्वासन देतो विजय भाऊ. आणि तुम्ही आमचं नेतृत्व करावं, जिल्ह्याचं नेतृत्व करावं. तुम्ही चांगल्या प्रकारे नेतृत्व करत आहात, जिल्ह्याचं समाजाचं चांगल्या प्रकारे नेतृत्व करत आहात. आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत आणि सदैव तुमच्याबरोबर राहू, एवढंच मी आज या चांगल्या प्रसंगी सांगू इच्छितो. नक्कीच धन्यवाद. धनंजय पाटील असतील, विजय शेठ पाटील या संपूर्ण स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार ज्यांना आपण प्रेक्षक आतापर्यंत ऐकत होता, त्यांचं मनोगत आपण ऐकलेलं होतं. सामन्याकडे सुद्धा तितकीच नजर आहे, सामना सुद्धा तितकाच महत्त्वपूर्ण आहे. सामन्यावरती सुद्धा नजर आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती मात्र 36 वरती जाऊन पोहोचते. आता मात्र मी येतो प्रशांतजी आपल्यापर्यंत, कारण फक्त 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे.
बिल्कुल, दो गेंदें हैं तो दो गेंदों का सही इस्तेमाल करना होगा। एक गेंद पर मैं बल्लेबाज जो कि महेश को देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छा है। और एक तरफ बल्लेबाज ग्लेन मैथी ने आज निराश किया। इस मंच पे आके जैसे कि बड़े बड़े जो सितारे उस्मान आए थे, उसके बाद ओंकार देसाई जैसे खिलाड़ी आए थे, उनका जादू नहीं चला है। तो बड़े बड़े सितारे इस मंच पे आके फ्लॉप रहे, खास करके अब ग्लेन मैथी को भी खेलना था, इस मैच में नहीं खेल पाए हैं। और अच्छी गेंदबाजी, परसी को एक बड़ा शॉट आया था, छक्का आया था, उसके बाद में कमबैक करते हुए सामने बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए महेश यादव है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। परसी गेंदबाजी करते हुए तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है अपील करते हुए, लेकिन थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर आए थे। तो अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर सकते हैं और भागने की जरूरत है, लेकिन यहाँ बल्लेबाज हार्दिक यादव की पारी समाप्त हो सकती है। एक गेंद बची हुई है, रन संख्या कुल मिलाकर अब 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, या और एक 5वां विकेट भी गिरा है। तो दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर और कैलाश, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी है। अगर ये अब आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट आता है तो 40 के पार जाएंगे, तब जाकर लढणे का मौका मिल सकता है। नक्कीच शेवटचा चेंडू फार महत्त्वाचा असतो, कारण तुकाराम मंगेला नेहमी म्हणत असतात शेवटचा चेंडू, एखादा षटकार, एखादा चौकार आला किंवा वेगळं काय घडलं की नक्कीच खांदे त्याच्यावरती झोकले जातात आणि खांदे त्याच्यावरती चढले जातात. येस, हा, आणि तुमचीच गोष्ट आणि प्रशांतजीचीच गोष्ट थोडंसं पुढे येतोय की शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि याच्यावर मोठा फटका येणं काय गरजेचं. आज इंटरनेटचं युग आहे, ज्यावेळेला आपला स्पीड कमी होतं इंटरनेटचा 1 MBPS, तर बूस्टरची गरज असते, स्पीड बूस्टरची. ती इथे स्पीड बूस्टरची गरज आहे प्रशांतजी. तो बूस्टर चौकार षटकार ठरू शकतो, पण त्या गोलंदाज बघा, एक षटकार जरी आला असला तरी स्वतःला सावरलेला आहे. त्यानंतर आपण चेंडू बघितलेले आहेत तर थोडेसे खाली राहिलेले आहेत, पण टप्पा व्यवस्थित राहिलेला. तर त्या शेवटच्या चेंडूवरचा बूस्टर, त्या शेवटच्या चेंडूवर चौकार षटकार येतोय का प्रशांत जी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से मुकाबला है। एक बार फिर थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है और ये आखिरी निर्णायक गेंद है। सामने बल्लेबाज महेश यादव है, निर्णायक ओवर की निर्णायक गेंद, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, गैप में खेले गेंद, तेजी के साथ बॉलिंग की तरफ जाते हुए 4 रन मिलेंगे, रन 4 तो बेड़ा होगा पार। नादी नका लागू अग्रिकोलांचे, वाघाची जात नाही डरणार, ही वाघाची जात नहीं डरणार। आखिरी सेना चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है। आखिरी गेंद पर हम बात कर रहे थे क्या चौका आएगा, क्या गेंदबाज अपना जलवा दिखाएगा, लेकिन आखिरी गेंद पर महेश यादव का बहुत अच्छा शॉट। जब आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट आता है वो बहुत खतरनाक साबित होता है। कैलाश, आएगा मजा। चलिए हम एक बार फिर बल्लेबाजों का जो लेखा जोखा है वो भी देखेंगे, किस तरह से गेंदबाजी हुई है, किस तरह से बल्लेबाजी हुई है वो भी देखेंगे, लेकिन आखिरी गेंद पर जो चौका आया वो बहुत बड़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रन संख्या अब कुल मिलाकर 41 और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। 30 गेंदें 42 चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक मुकाबला चल रहा है। एक बार फिर एक सुपर हिट गाना लेते, गाने के साथ वापस आते हैं। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। अग्री कोली खवलला तुम पलाला जागा नाही उरणार, अग्री कोली खवलला तुम पलाला जागा नाही उरणार, कोली खवलला तुम पलाला जागा नाही उरणार, अग्री कोली खवलला तुम पलाला। आखिरी सेना चषक 2019 का एक बहुत ही बड़ा मैच, सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। दर्शक हमारे साथ जो दिल्ली से जुड़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विक्रोलींस और पाकदरे वसई के बीच मुकाबला है और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए विक्रोलिंस ने बनाए हैं 41 रन और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। और शशि कदम ने बनाए अपने टीम के लिए 13 रन, मंगेश मैथी ने बनाए 3 रन, राहुल का आज जादू नहीं चला, केवल 1 रन बनाया। और ग्लेन मैथी, जब एक सबकी निगाह इनके ऊपर थी, लेकिन आज इनका भी जादू नहीं चला, 7 रन बनाए। महेश यादव ने एक अच्छी पारी के लिए 16 रन बनाए हैं और हार्दिक यादव, गिरीश को ज्यादा मौका नहीं मिला। इसका मतलब है बाकी बल्लेबाजों ने प्रेजेंट ही लगाने का काम किया और बढ़िया बल्लेबाजी रही महेश यादव की, जिन्होंने 16 रन बनाए हैं। इसके बदौलत अब रन संख्या 41 जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। थोड़ा गेंदबाजों की तरफ भी जाएंगे, जिस तरह से गेंदबाजी हुई है। संतोष बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए, इन्होंने लाजवाब गेंदबाजी के पहले ओवर इन्होंने 4 रन दिए थे, उसके बाद में राज आए थे, इन्होंने भी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और पहले ओवर में थोड़ा महंगे साबित हुए, उन्होंने 12 रन खर्च किए। संतोष के 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी, 8 रन खर्च किए और एक बहुत ही बड़ा विकेट इन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद में जयदीप को मौका मिला था, जयदीप ने 7 रन दिए और परसी के आखिरी ओवर में आए थे 14 रन। तो इसका मतलब है एक बार फिर ये अच्छा बैटल बन सकता है। कैलाश, टोटल बड़ा नहीं है,
लेकिन बैटल बड़ा बनाने के लिए विकेट ढूंढने होंगे. अगर विकेट ढूंढते रहेंगे तो ये भी मॅच अच्छा बन सकता है. मिडलिंग टोटल थोडंसं पाहायला मिळते. 41 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. 42 धावांचं इथे आव्हान आहे या ठिकाणी. मात्र आगरी सेना चषक 2019चा तुम्ही महासंग्राम मित्रांनो बघताय. 3 लाखाची स्पर्धा तुम्ही बघताय. द्वितीय पारितोषिक बघितलं 1.5 लाख आहे. तृतीय पारितोषिक बघितलं 50. त्याच्यानंतर चतुर्थ पारितोषिक बघितलं 50,000 आहे. श्री कैलास पाटील आगरी सेना नेते आभार व्यक्त करतोय. श्री विजय शेठ पाटील साहेब दानशूर व्यक्तिमत्व, नक्कीच 3 लाखाचं खास करून योगदान त्यांच्या माध्यमातून आलं आहे. त्यांचा सुद्धा आभार व्यक्त करतोय. श्री राजाराम साळवी साहेब जे अध्यक्ष आगरी सेना, नक्कीच त्यांचा सुद्धा आभार व्यक्त करतोय. जनार्दन पाटील साहेब मामा आमचे, नक्कीच अध्यक्ष आगरी सेना पालघर जिल्हा, त्यांचा सुद्धा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. श्री मंगेश भोईर यांचा सिंहाचा वाटा आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. उपाध्यक्ष आगरी सेना पालघर जिल्हा, त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय. भूपेश कडुलकर साहेब पालघर जिल्हा प्रवक्ता आगरी सेना, वसई तालुका अध्यक्ष, या सगळ्यांचा मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. आणि या सगळ्यांच्यामुळे स्पर्धा यशस्वी होत असताना कुठेतरी आपल्याला पाहायला मिळते. प्रशांत जी, बिल्कुल दर्शक देखिए, दर्शक भारी संख्या में मौजूद है. पूरे दिन में हमने देखा महानुभाव भारी संख्या में आए और क्या माहौल बना हुआ है. दर्शकों से खचाखच बना हुआ स्टेडियम में आगरी सेना चषक 2019 का महासंग्राम चलता हुआ और ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सेमीफाइनल है. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के दूसरे पार हम दूसरी पारी जरूर देखेंगे. इसी के साथ पहली पारी हो जाती है खत्म और देखते दूसरी पारी में कितना है दमखम. और बात हमारी रहेगी इस वक्त जो कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी गिरीश के ऊपर. बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाजी करते हैं, अनुशासन के साथ इस सीजन में फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनके ऊपर निगाहें रहेगी. आगरी सेना चषक 2019 में अब ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला चलता हुआ. जीतने के लिए 42 रन की जरूरत है. क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा. एक बार फिर एक ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते हैं और ब्रेक के दूसरे पार एक महामुकाबला. ये क्रूशियल मुकाबला है. जिस तरह से अब प्रारंभिक बल्लेबाज विजय जाधव और इनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं. रवि को मौका मिला है. कैलाश हमारे साथ मौजूद है. कैलाश, क्या लग रहा है, क्या एक बड़ा मॅच बन जाएगा ये? नक्कीच विजय जाधव बघितला, मॅन फ्रॉम गोखीर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पालघर जिल्ह्याचा वसई तालुक्याचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि त्याच्यानंतर बघितलं आपण तर रवीने काल अप्रतिम खेळ केली होती. तो रवी कसा फलंदाजी करतो ते बघायचं आहे. काल विजय जाधवला जास्त मी म्हणेन काय करता आलं नव्हतं, परंतु या शेवटच्या 2 खास करून सामन्यामध्ये काय तो करतोय, सेमीफायनल सामन्यामध्ये काय करतोय आपल्याला बघायचं आहे. सगळ्यांची नजर गिरीश यांच्याकडे, सगळ्यांची नजर विजय जाधव यांच्याकडे. धावांची गरज बघितलं आपण तर जवळजवळ बघितलं आपण 42 रनों की जरूरत है इस बार. रक्षात्मक स्ट्रोक विजय जाधव द्वारा, ये बेहतर है. विजय जाधव की अगर बात करें तो शुरुआत इनकी होती है तब वो आक्रामक खेलते हैं, रक्षात्मक खेलेंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो अपने आप आत्मविश्वास बढ़ेगा. गिरीश ऐसे गेंदबाज हैं जो लाइन का मतलब अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. तो पहली गेंद पर सिंगल विजय जाधव का खाता खुलता हुआ. नक्कीच एकचा आकडा येतो. 1 मेची आठवण होते, महाराष्ट्र दिवसाची आपल्याला आठवण होते. आणि नक्कीच बघितलं 1 धावाने बघितलं विजय जाधव आपला वैयक्तिक खाता उघडतोय. रवी आता मात्र स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय. रवी काल अप्रतिम, जसं मी उल्लेख केला होता, कारण बघितलं आपण षटकारांची त्याने आताशीबाजी केली, तोच खेळाडू स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज यावेळेस सज्ज होतोय. यावेळेस स्वीपचा फटका पाहायला मिळतोय. डीपमध्ये चेंडू निघून जातोय. सिंगल इज कमिंग, त्या कमिंग फॉर 2 इयर. जिथपर्यंत चेंडू कलेक्ट होतोय तिथपर्यंत आतापर्यंत बघितलं 2 धावा कंप्लीट होत. तिसऱ्यासाठी ट्रॅव्हलिंग करतायत आणि इथे बघता बघता चेंडू सीमा रेषा बाहेर निघून जातोय. चौकार. तो इक्का दुक्का नहीं, हम चौका छक्का लगाएंगे. आए हैं हम लोगों का दिल जीतने, लोगों का दिल जीतकर चले जाएंगे. ये यहाँ पर रवि यहाँ पर बताते हुए नादी नका लागू आगरी कोल्यांचे, वाघाची जात नाही डरणार, ही वाघाची जात नाही डरणार. आगरी सेना चषक 2019 से जो महासंग्राम चल रहा है, इस महामंच में, इस जो कि शानदार टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया शॉट बल्लेबाज रवि द्वारा स्वीप किया था, फाइन खेला था. स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी इन्होंने बहुत शानदार कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए, तो ये बहुत अच्छा शॉट चौका आता था. और इसी चौके के साथ रवि बच अपने 4 के ऊपर रन संख्या कुल मिलाकर अब 5 रन जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है. गिरीश की ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद है. फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है. पॉइंट है कवर के साथ, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर की तरफ है, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है. तो ऑफ साइड पर ये 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. गिरीश गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे रवि. बढ़िया गेंद इनसाइड आउट के लिए है, सुंदर कैच. ओ, ये बहुत अच्छा कैच हो सकता था.
छलांग लगाई थी और इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया था। आएगा मजा। मैंने पहले कहा कि यह मैच बनाने के लिए आपको विकेट लेने होंगे, और मैंने एक फिल्म देखी थी, डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा चला गया था। इतना वक्त जाएगा तो कैलाश मैच नहीं बनने वाला। जिस तरह से यहाँ एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, अच्छी कोशिश की थी, लेकिन कैच नहीं बन पाया। जीवनदान मिलता हुआ अब बल्लेबाज को। नक्कीच 6 धावा पाहायला मिळते। इतना समय चला जाएगा तो बॉम्बे टू गोवा फिल्म हमें देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई दोराय नाही आहे। 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे त्या ठिकाणी पहिल्या षटकातील। मात्र बघितलं आपण तर गिरीश यावेळेस ऑन साईडला बघितलं आपण चेंडूला फलंदाज खेळतोय, सिंगल कंप्लीट केली जाते। बघा कधी कधी बघितलं उंच स्ट्रोक, कधी कधी बघितलं आपण सिंगल आणि डबल्सला रोटेट करता येते फलंदाज। धावसंख्या पुढे सरकली जाते 7 या धावसंख्येवरती। तर अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत। तुकाराम यांच्याकडे जातोय। बिल्कुल रवि की अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 90 के ऊपर रन इन्होंने बनाए हैं, तो आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है। ये दूसरी तरफ से अगर विक्रोले की अगर बात करें तो वो विकेट के लिए जाएंगे, तब ये एक बैटल बनेगा कि यहाँ विकेट खोने हैं या एक बार फिर विकेट बचाने हैं। ये भी एक बार फिर सोच होगी बीच मैदान पर। दोन्ही गोष्टी आपण महत्त्वपूर्ण राहणार आहेत की गडी बाद होतोय की थोडासा अटॅक या वेळेला मात्र बॅटच्या थोडासा चकून जातोय, तो मात्र पायावरती आदळतोय। लेग बाईचा इशारा होता, कारण उजव्या स्टेजच्या बऱ्याच बाहेर इम्पॅक्ट, कारण जल्दी फेस ज्याला म्हणतात की बंद केली होती बॅटची फेस आहे ना प्रशांतजी, लवकर बंद केली होती याच कारणाचं। आणि इथे बघा काय रवी सुद्धा काय करतोय, विजय जाधव आपल्या नैसर्गिक आक्रमकतेला थोडीशी मुरड घालतोय। ही सुद्धा महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे। जो अटॅकिंग मूड आहे आत्तापर्यंत विजय जाधव ज्याच्यासाठी नाव त्यांचं घेतलं जातं, जे परिचित अंदाज है, अंदाज से थोड़ी अलग बल्लेबाजी हो रही है। प्रशांत जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये गेंद थोड़ी लेग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, जो थर्ड मैन का खिलाड़ी थोड़ा फाइनल की तरफ आ रहा है। वाइड बॉल का इशारा। लाइन लेन अच्छी होनी चाहिए। इस वक्त आपके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं है, तो कैलाश अनुशासन के साथ गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी है। लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद, और इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके थे और गेंद पीछे चली गई थी। तो चलिए एक बार फिर अपने जगह पर आना होगा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है। नक्कीच 32 धावांची इथे गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी। अजूनही बघितलं शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे। गिरीशला बघितलं चौकार दिलेला होता, त्याच्यानंतर बघितलं आपण कमबॅक करण्याचा कुठेतरी प्रयत्न करत होता, मात्र विजय जाधव बघा 2 धावांवरती खेळतोय। रवीला बघितलं एक चौकारच्या सहाने 5 या धावसंख्येवरती खेळतोय, आणि अजूनही बघितलं आपण तर 32 धावांची गरज असताना चेंडू शिल्लक आहेत। बघितलं जवळ बघितलं आपण तर 25 चेंडू शिल्लक असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। 25 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि महत्त्वपूर्ण 25 चेंडू नाही आहेत कैलास पटेल। गडी बाद करणं गरजेचं आहे जर या सामन्यामध्ये परतायचं असेल तर। स्वीप केला जाता, स्वीप परफेक्ट स्वीप, काय पटका खेळतोय रवी, चेंडू सीमारेषे बाहेर चौकार। डीजे मंगेश भोईर नारंगीवाला, निहार भोईर नारंगीवाला, हाय मोठा दिलवाला, दादा हाय मोठा दिलवाला, गाजतय पालघर जिल्ह्यामध्ये। लेकिन तुकाराम जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बल्लेबाज स्वीप कर रहा है, आप पैड पर गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं? और जबकि टेनिस क्रिकेट में जितने पैड पर गेंदबाजी होते हैं, जितनी लेग स्टंप के ऊपर गेंदबाजी होती है, तो बहुत पिटाई होती है। वो गिरीश के साथ हुआ है। आपने बहुत सारी चर्चा पिने के साथ की थी, वाइड यॉर्कर डाल रहे थे, बैट और पैड के बीच गेंदबाजी कर रहे थे। अगर आपको आगे फुल लेंथ रखना है तो आप ऑफ स्टंप के बाहर रखिए, अगर आगे एक बार फिर रखना है तो आप बैटर पैड के बीच रखिए, अगर आगे भी रख रहे हैं तो चौथे 5वें स्टंप पर आप लेग ब्रेक कीजिए। और गिरीश के पास वो क्षमता थी। आज बहुत ही खराब गेंदबाजी, 2 बार आपने जो पैड पर गेंदबाजी की उसका फायदा बल्लेबाज ने बहुत अच्छी तरह से उठाया है। प्रशांत जी, आणि तुमचीच गोष्ट थोडीशी पुढे नेतो का आपण योग्य रीतीने आपण विश्लेषण करतात की का शरीराच्या जवळ का खेळवलं, त्याला दुसरंही कारण असावं। ज्या पद्धतीने आपण सांगतो की गडी बाद करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण इथे दुसरा फॅक्टर सुद्धा आहे। इथे तर निर्धाव चेंडू सुद्धा आपण हाताळले, ते सुद्धा महत्त्वपूर्ण फॅक्टर ठरणार आहे। तो दबाव वाढणार आहे। तर गडी बाद करत असताना धावा ज्या पूर्ण केल्या जातात त्या सुद्धा म्हणतात। पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण होतोय। पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या आपण बघतोय 14, बँक बॅलन्स कमी होता, आमदनी अठ्ठ्याण्णी, खर्च रुपया, असं काहीसं होतंय या सामन्यामध्ये। मी येतोय प्रशांत जी आपल्यापर्यंत। बिल्कुल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की पहली गेंद है, बढ़िया गेंद है, खराब शॉट, देखिए हवा में गेंद है, ये कैच होना चाहिए लेकिन कैच नहीं हो पाया। अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, आपके पास पहले ही बैक बैलेंस कम है। 2 रन का इजाफा। ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। इस गेंद को अगेन स्विंग खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वो कमिटमेंट विनायक भोईर क्या कैच लपकने का प्रयास किया था, वो कमिटमेंट नहीं है। मैच में केवल अकेले गेंदबाज अगर लड़ेंगे तो कैलाश मैच नहीं बनने वाला है। एक बार फिर मिलजुल कर काम करना होगा। 1 से 11 होता है। नक्कीच 2 झेल सुटले गेले तिथे। पहिल्यांदा ऑफ साईडला, त्याच्यानंतर ऑन साईडला। धावसंख्या 16 पाहायला मिळते। विकी सिंग बघितला आपण 2 धावा खर्च करतो आपल्या षटकामध्ये, आणि अजून खूप काही बाकी आहे या सामन्यामध्ये। तुकाराम
आणि नक्कीच नक्कीच आणि प्रशांतजी ज्या पद्धतीने सांगते की प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक 11 खेळाडूचा सहभाग महत्त्वाचा, प्रत्येकाचं दिलेलं कॉन्ट्रीब्युशन महत्त्वाचं आहे. गोलंदाज आपने सही कहा, गेंदबाज अकेला नहीं लढ सकता. जर गोलंदाज 100% देतोय, आपण सुद्धा 80% 90% देण्याचा प्रयत्न करा. ऑन साईडला चेंडू जातोय फाईन लेग क्षेत्राच्या दिशेने, येतोय स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक. एक धाव पूर्ण. कारण नेहमीच असं म्हटलंय की सारे साथी काम के, प्रत्येकाचा अपना मोल है. सारे साथी काम के, सबका अपना मोल. और जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल. वो संकट में जो साथ देगा ना वही अनमोल होगा. बिल्कुल, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिति में आपके साथ खड़ा होता है. संकट मोचक की जरूरत है. इस वक्त रन संख्या कुल मिलाकर अब 17 रन. जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है. 5 ओवर का मैच है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. गेंदबाजी करेंगे अब रिकी सिंह. इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण गेंद है. ये लाइन, इस लाइन की अब बात कर रहे हैं. बढ़िया गेंद है. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है. बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे हैं और गेंद विकेट कीपर के दस्तों में जा रही है. शानदार गेंदबाजी, बहुत बढ़िया है. अभी पहली 2 गेंदें कहाँ थी? और लेग स्टंप के पास साथ, जो कि लेग स्टंप के ऊपर पिच करते हुए गेंद और मिडल स्टंप की तरफ जा रही थी. ये गेंद चौथे स्टंप से बाहर की तरफ निकल रही है और शरीर से दूर रख रहे. कैलाश, इसका भी फायदा मिलेगा. अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो कि अपील है. देखिए क्या होता है बीच मैदान पर. लेकिन गेंद अच्छी थी और शरीर से दूर भी खेले थे. बढ़िया गेंदबाजी, बहुत सुंदर. रिकी सिंह वापस आ रहे. क्या वापसी का बिगुल बजाएंगे? ये देखा जाएगा. तो करम जी क्या लग रहा है, जिस तरह से ये गेंद और लाइन थोडी सी बदली है, क्या इसका फायदा हो सकता है गेंदबाज को? बघूया त्याचा किती फायदा होता. तर दोन्ही पंच आपण बघतो विचारविणे होतोय दोन्ही पंचामध्ये. गेंद तो अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है. और टप्पा खाने के बाद घुमाव मिला था. अगर नेचुरल लेग ब्रेकर है और लेफ्ट हैंडर है तो नेचुरल स्विंग मिलता है. नक्कीच पंचांचा जो निर्णय आहे तो अंतिम निर्णय आहे. याची प्रत्येक खेळाडूने नोंद घ्यायची. योग्य तो नक्कीच. निर्णय तुम्हाला दिला जाईल. एक इतके मिनिट शंका फक्त मी थांबेल कारण एक प्रेक्षकांचं सुनील किनी यांचं एक पूर्ण पॅन कार्ड, आधार कार्ड असलेलं त्यांचं एक ब्रोशर सापडलेलं आहे इथे पूर्णपणे. त्याच्यामध्ये त्यांचं पॅन कार्ड आहे, त्याचा रेल्वेचा पास सुद्धा आहे. सुनील किनी मिळतोय प्रशांतजी आपल्यापर्यंत. तर सुनील किनी प्रेक्षकांमध्ये कुठे शिरत आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या. बिल्कुल. इस वक्त जो मैच है उस मैच में मुझे लग रहा है कि अब रिकी सिंह की गाड़ी जो है पटरी पर आ रही है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे. और कैलाश, मुझे लग रहा है अब इनकी गाड़ी पटरी पर आ रही है. आएगा मजा. अब बैटर बनेगा. नक्कीच 25 धावांची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. डावऱ्या हाताने इथे बघितलं लाभ केला जातोय. चेंडू बघितलं फार वेळेनंतर षटकारासाठी निघून जातोय. हा षटकार पाहायला मिळतोय. 6 धावा येत आहेत. वेलकम डीजे. पाठीशी उभा आहे शिर्डीचा साई. पाठीशी उभा आहे शिर्डीचा साई. पाठीशी उभा आहे शिर्डीचा साई. आई बाबांची हाय पुण्याई कृपेन त्यांच्या. और अब कैलाश दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाज के ऊपर. एक अच्छी गेंद थी और उसके बाद में एक छोटी गेंद और जो टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी. इस बार भाप लिया था, पिक कर दिया था. बहुत अच्छा शॉट डीप मिड विकेट की तरफ. रन संख्या कुल मिलाकर अब जो कि 23 रन बने हैं और जीतने के लिए अभी भी यहाँ से 19 रनों की जरूरत है. ओवर दूसरा प्रगति पर है. तो करम जी क्या लग रहा है यहाँ से आपको आपका दिल क्या कह रहा है? क्या वापस आएंगे गेंदबाज? अब परत येण्याची संधी आहे पण तो रवी यांचा मूड आपण बघतोय. रवी यांचा खेळ बघतोय. हा अजून एक फटका, मोठा फटका. क्षेत्ररक्षण सुरेख होते. स्क्वेअर लेगला आपण बघतोय क्षेत्ररक्षण होते. फक्त एकच धाव आहे चेंडू. पण तो जो मूड बघतोय, अप्रोच बघतोय रवी यांचा. म्हणजे पहिल्या स्टार्ट टू पहिल्या चेंडूला खेळल्यानंतर जो अप्रोच आहे, जो स्टार्ट आहे, जो त्यांचा अटॅकिंग मूड आहे, तो सर्व काही दाखवून देतो की डेस्परेट आहेत या सामन्यामध्ये त्यांना विजयासाठी. आणि एक लई सापडलेली आहे. दुसरी गोष्ट काही आहेत प्रशांतजी, 1 नाही 2 नाही 3 सामन्यामध्ये या खेळाडूने मॅच विनिंग खेळी साकारलेली आहे. बिल्कुल. रवि ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में अगर देखें तो फॉर्म में है. दर्शना देन मैडम होता है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. वहिनी विकी सिंह सत्कार करत आहेत दर्शना ताईंचा. ये बढ़िया गेंद है. इस बार ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला. तो महिलेचा एक गेंद सत्कार पर होणं. रवि जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. मंच पर सम्मान चल रहा है. ओवर समाप्त हुए 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर अब
तो ओवर समाप्त हुए 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 24-42 का लक्ष्य है और 18 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण शेष है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं और आने वाले 3 ओवर में एक बार फिर घमासान जारी रहेगा। जशी ती ऑडी शोभून दिसते, जशी ती ऑडी शोभून दिसते, जशी ती ऑडी त्याच्या पाशी जरी दौलत माडी समाज थैंक यू डीजे। 18 चेंडू शिल्लक है, 18 धावांची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी। तो कहते हैं जीवन न तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में। हा पल, हा क्षण फार महत्वाचा आहे मी म्हणेन। बिल्कुल आपने सही कहा, ये आने वाला पल बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्द में उसे आज कहते हैं। मतलब आज करना होगा, अभी करना होगा, तब जाकर आपको फाइनल का तिकीट मिलेगा, नहीं तो वही बात है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुकाराम जी आणि आपल्याच भाषेमध्ये पुढे सांगायला गेलं की ये जिंदगी अपनी है ना, जिसे किसके प्रभाव में जियो ना किसके अभाव में, ये जिंदगी आपकी है दोस्तों, ये अपने मस्त स्वभाव में जियो। नक्कीच आपापल्या ना किसी के प्रभाव में जियो ना किसके अभाव में जियो, अपने मस्त स्वभाव में जियो। जाऊया सामन्याकडे। अजून या सामन्यामध्ये काय शिल्लक आहे का? सामने या मैच में कुछ जान बची है। डिफेन्सिव्ह पुश केला, हलके हातों से केला, चेंडू जातो मेन विकेटला, क्षेत्ररक्षक येतो, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतो, 2 धावा रनिंग बिटवीन द विकेट। बघा या खेळाडूकडे बघा प्रशांतजी कैलास, या खेळाडूकडे मोठे फटके आहेत, चौकारचा फटका आहे, षटकारचा फटका आहे, तर डोकं शांत ठेवून फलंदाजी करण्याचं एक तंत्र सुद्धा या फलंदाजाकडे आहे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ठंडे दिमाग से खेलने का वो तरीका बहुत बेहतर। पिटारे में बहुत सारे शॉट है लेकिन सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी। कैलाश सही इस्तेमाल कर रहे हैं और दिमाग को ठंडा रख रहे हैं। नक्कीच 17 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी। मित्रांनो म्हटलं तर जसं आपण करतो तसं आपल्याला या जन्मातच भरावं लागतं, म्हणून प्रल्हाद शिंदे यांनी म्हटलंय जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर। ओ इथे बघितलं चेंडू हवेमध्ये आहे, गडी बाद होण्याची शक्यता, क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय, गडी बाद होतोय या ठिकाणी। यस इज गॉन देअर, हादरा बसतोय, पहिला हादरा बसतोय पाकदरे 11 या संघाला। गरिबांची ठेवून जाण जीव लावी तो जीवाला, जीव लावी तो जीवाला, गाजतय पालघर जिल्ह्यामध्ये दादा आगरी सेनेवाला। क्या बात है, ये मैच भी अभी भी बन सकता है। 16 गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है। ये मैच कहाँ है, अगर आप विकेट लेते रहेंगे तब जाकर मैच बनेगा। पहली सफलता, पहला ब्रेक तो मिला, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए बनाई है और पहला विकेट जो कि 26 के ऊपर गिरा है। और बल्लेबाज रवि की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, एक छक्का और 2 चौके की मदद से एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेली है। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, 18 रन बनाए अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं बीच मैदान पर, बापिया कल कमाल कर दिया था इस बल्लेबाज ने। कैलाश मजा आया था, संकट मोचक बने थे। मैंने एक बार फिर कहा है कि ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिती में आपके साथ खड़ा होता है। नक्कीच एक मोठा खेळाडू ज्या खेळाडूने शेवटचा सामना गाजवला होता तोच खेळाडू बाप्या या ठिकाणी येतोय। नाशिकचा हा खेळाडू पाहायला मिळतोय, नॉन स्ट्राईक मध्ये उभा आहे। इथे बघितलं आपण तर ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पाठीमागे निघून जातोय, गुड डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते। धावसंख्या बघितलं आपण तर एकंदरीत 26 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते। भारताची आठवण होते कारण 26चा आकडा येतोय, 26 जानेवारीची आठवण होते। उत्सव 3 रंगांचा आभाळ आज रंगला, नतमस्तक त्या सरस्वती मातेला जिने भारत देश घडविला। प्रशांत जी बिल्कुल, अब 15 गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सिराज, बढ़िया गेंद, सुंदर तरीके से खेले खिलाड़ी यहाँ मौजूद, लेकिन 1 रन का इजाफा होगा। कट करना चाहते थे लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। पॉइंट पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लेकिन वो खिलाड़ी 1 रन नहीं बचा पाए। 14 गेंदें और 15 रनों की जरूरत है। 1 का फासला है और 1-1 रन बहुत महत्वपूर्ण होगा और यहां से लड़ना होगा। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है तो मैच बनाने के लिए लड़ने की जरूरत है। इस क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। गेंदें बचे 14 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। नक्कीच 14-15 म्हणजे समीकरण अजूनही बॅलन्सिंग आहे, अजूनही मॅच बनू शकते या ठिकाणी। अजूनही जर गोलंदाज या ठिकाणी बघितलं आपण, जर डॉट चेंडू हाताळतो तर मॅच बनू शकते। बघायचं यावेळेस बघितलं आपण बाप्या यावेळेस आत आणतोय चेंडूला गोलंदाज, मात्र चेंडू पाठीमागे निघून जातोय। डॉटच्या रूपाने, बिंजीच्या रूपाने चेंडू निघून जातोय। अजूनही बघितलं खूप काय बाकी आहे सामन्यामध्ये प्रशांत जी। बिल्कुल आपने सही कहा, मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है। जिस तरह से 13 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है, मतलब मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है। और एक बार फिर वही बात है, दाव पे लगाए सब कुछ, अब जो कि रुक नहीं सकते, अब झुक नहीं सकते, अब टूट नहीं सकते, लड़ना होगा। ये मैच बनाने के लिए लड़ने की जरूरत है। 13 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। नक्कीच जो संकटाशिवाय जिंकतो त्याला नक्कीच विजय म्हणतात, जो संकटासोबत जिंकतो त्याला इतिहास बनवतात। इकडे इतिहास बनवायची गरज आहे मी म्हणेन या मैदानावरती। उजव्या हाताने गोलंदाज सज्ज होता। इथे बघितला बाप्या आज वारंवार चुकतोय, कालचा दिवस बघितला आपण,
नक्कीच काल भरपूर त्यांनी हे मैदान गाजवलं होतं. नक्कीच बापू एक अप्रतिम खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्याने की बघितलं आपण एक अप्रतिम खेळ कालच्या दिवसामध्ये केली होती. 12 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है. बापू करटाले जो है बीच मैदान पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. खेल कैसे बदलता है इसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे. बीच मैदान पर भी चर्चा जारी है. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. चर्चा बीच मैदान पर कैलाश हो रही है, यहाँ भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक गाना लेते हैं, गाने के साथ वापस आते हैं. थैंक यू डीजे. 12 चेंडू आणि 15 धावेची गरज है. तो कहते हैं सुबह की चाय और आपकी राय बहुत ही अहमियत रहती है. शाम का खाना और आप सभी लोगों का आना ये भी बहुत ही अहमियत देता है. आज एक मजेदार दिवस आहे आणि नक्कीच आज बघितलं, आज संडेचा दिवस आहे, आज वेगळी मेजवान आहे, तिखट दिवस आहे आणि वेगळं काहीतरी पाहायला बिल्कुल मिळणार आहे. बिल्कुल. एक बार फिर वो चाय और बहुत सारी बातें होगी, चर्चा भी होगी. चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी होती है. इस वक्त समय की तरफ देखिए. समय बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और समय की अगर बात करें तो समय किसी का गुलाम नहीं है. समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है. समय किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए रुकने वाला नहीं है. वक्त रेत की तरफ फिसलता जा रहा है. तो चलिए अपनी जगह पर. अब 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत है. आपका आना, शाम का खाना और ये एक बार फिर मधुर गाना जरूर इंटरेस्टिंग है. एक बार फिर ये गाना भी आएगा. वेलकम बैक दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है. आखिरी सीना चषक 2019 का एक महासंग्राम चल रहा है. जीतने के लिए अब यहाँ से पाकदरी टीम को 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है. बीच मैदान पर विजय डटे हुए, एक तरफ बापिया भी है. फील्डिंग की तरफ जाएंगे. फील्डिंग में देखिए अब थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी है, एक कवर की तरफ खिलाड़ी, एक लॉक ऑफ. गेंदबाजी में परिवर्तन. गेंदबाजी करने के लिए अब विकी सिंह आए हैं. कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करिए. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है. एक खिलाड़ी मैं फाइन लेग की तरफ देख रहा हूं. तो क्या ऑफ साइड पर इस वक्त 5 खिलाड़ी है? इस वक्त ऑफ साइड पर तो ये 4 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं. तो इसका मतलब है बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, ये रोचक मुकाबला हो सकता है. और अब 12 गेंदे 15 चाहिए. विजय तैयार. और वही बात है, आपके घर में टीवी सेट होना चाहिए, आपके घर में सोफा सेट होना चाहिए. क्रिकेट के मैदान की तरफ आप आए हैं तो आपका माइंड सेट होना चाहिए. बढ़िया गेंद. लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. एक रन जरूर मिलेगा. वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग करता हुआ. बापिया दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन मुझे वो अनु मलिक का गाना याद आया. रुक बाबा रुक, रुकने की जरूरत है. क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो युअर विकेट. और विपक्षी टीम विकेट के लिए जा रही है. और मुझे वो गाणं आ रहा है, थोडीशी लिफ्ट करा दे यहाँ पर. तर अजूनपर्यंत तो कॉन्फिडन्स स्ट्रोक येत नाहीये विजय जाधव यांचा. आपण बघितलं तर जो मिडलिंग व्हायला हवा तो मिडलिंग होत नाहीये. त्याचं कारण काय प्रशांत जी? बिल्कुल. देखिए वो इनके खेलने का तरीका, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब 11 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है. बापिया ने कल अलग खेल खेला था और संकट मोचक बने थे. भगवान हनुमान के 8 नेम है, उसमें से एक जो नेम है वो एक बार फिर संकट मोचक है. संकट मोचक की जरूरत है गेंदबाजों को, संकट मोचक की जरूरत है इस बार बल्लेबाजों को. क्या इस बार बापिया हीरो बनेंगे? क्या एक बार फिर विजय हीरो बनेंगे? क्या एक बार फिर विकी सिंह को हीरो बनने का मौका मिलेगा? अब गेंदे बच्चे 11 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करते हुए तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया. बढ़िया गेंद नरम हाथों से खेलते हुए कला के साथ इस गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, लेकिन विजय एक ही रन के साथ संतुष्ट होते हुए. इनको मालूम है एक शॉट का खेल बचा हुआ है, एक बड़ा शॉट मैच में वापस आएंगे. इसलिए वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट बीच मैदान पर 10 गेंदों का खेल से 10 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है. नक्कीच 10-13 ची लोकल या ठिकाणी पकडावे लागणार आहे. या ठिकाणी बघितलं आपण तर नक्कीच या एका बाजूने विजय जाधव एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू, द मॅन फ्रॉम पालघर जिल्हा, दुसऱ्या बाजूला नाशिकचा खेळाडू पाहायला मिळतोय. आणि नक्कीच हे दोन्ही खेळाडू फार महत्त्वपूर्ण आहेत. तितकाच महत्त्वपूर्ण विकी सिंग आहे. लक्षात ठेवा, विकी सिंगचे जेवढे चेंडू डॉट जातील तेवढे प्रेशर निर्माण करेल मिळून शेवटच्या षटकामध्ये, यात काही शंका नाही. बिल्कुल आपने सही कहा. 10 गेंदों का खेल से 13 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए विकी सिंह तैयार. बढ़िया गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग की तरफ मौजूद है. आपने सही कहा कि विजय जाधव का जो टाइमिंग है वो नेचुरल जो खेलते, स्वाभाविक जो खेल खेलते वो तो नहीं आ रहा है. लेकिन सेमीफाइनल का मैच है, फाइनल में जाना है, वो भी दबा होगा. ज्यादा रन नहीं है, ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है. 9 गेंदे 12 रनों की जरूरत. अभी भी फासला बना हुआ है.
बिलकुल सुहाना सफर और मौसम बिलकुल जेव्हा चलता हुआ इस मैदान पर बघितलं आपण एकंदरीत 30 धाव फलकावरती पाहायला मिळते. अजूनही 12 धावांची गरज आहे. 9 चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. 30 यार्डच्या आतमध्ये जर विचार केला तर नक्कीच बघितलं ऑफ साईडला 3 क्षेत्राची 30 यार्डच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. डावऱ्यातून गोलंदाज सज्ज होता. इथे बघितलं ऑन साईडला खेळले बरं चेंडू येत आहे. चेंडू हा झेल महत्वाचा आहे. हा झेल महत्वाचा आणि कॅच महत्वाचा आहे. मॅच सुद्धा महत्वाची आहे. मात्र झेल सोडलाय की मॅच सोडलाय हे नंतर आपल्याला कळणार आहे. प्रशांत जी बिल्कुल आपने सही कहा. ये एक बार फिर मेरे हिसाब से लड्डू था, लॉलीपॉप था. लड्डू का मतलब ये नहीं है शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है. पकड़ो कैच जीतो मैच. एक बार फिर विराट कोहली के साथ क्या हो रहा है आईपीएल में, विराट कोहली के साथ क्या हो रहा है, क्या छूट रहे, मैच छूट रहे और इनके लिए अभी खाता भी नहीं खुला है. तो यहाँ पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस. बहुत ही खराब यहाँ विकेट कीपिंग, बहुत ही खराब विकेट कीपिंग. कहते ना छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देती है. सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए. 8 गेंदे 11 रनों की जरूरत. नक्कीच मगाशी बघितलं आपण 18 चेंडूमध्ये 18 धावा होते. आता मात्र 8 चेंडू आणि 11 धावेची गरज आहे. समीकरण बदललंय. मात्र विजय जाधव स्ट्राईकला गोलंदाज विकी सिंग पुन्हा एकदा 5व्या चेंडूसाठी. इथे बघितलं आपण ऑफस्टंपवरती चेंडू होता. लो रनर चेंडू ज्याला की सबमरीन चेंडू भुईसभा चेंडू म्हटलं गेलं तो चेंडू पाहायला मिळतोय. सामना गरम गरम स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. गरमागरम स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय कारण गरमीचं सीझन आहे आणि एप्रिलचा महिना आहे. बिल्कुल देखिए बहुत ही अच्छा मुकाबला बीच मैदान पर चलता है. रोचक मुकाबला. हमारी सांसें गले में अटकी हुई है. बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला इसलिए क्योंकि अब वापसी का बिगुल जो है गेंदबाज ने बचाया. रिकी सिंह ने इस मैच में जान डाल दी है. 7 गेंदे 11 रनों की जरूरत है. आर पार की लड़ाई बीच मैदान पर. रोचक मुकाबला. दिल की धड़कनें बढ़ती हुई तालियां बज रही है. इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद बल्ले पर ऊपर नहीं आई है तो इसका मतलब है एक बार फिर तालियां बज रही है. मैच ऑन है, टीवी ऑन रहे, तालियां बज रही है. बहुत सारी चीजें हो रही है. बजेगी छिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला. मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है. नक्कीच खवलला अगली कोली खवलला तुम पल्लाला जागा नाही उरणार. आधी कोणी खवलला तुम्हा पालाला जागा नाही उरणार. कोली खवलला तुम पल्लाला जागा नाही उरणार. त्यांनी 6 चेंडू आणि 11 धावेची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. दोन्ही संघ तुल्यवान संघ आहेत. मात्र नक्कीच कोणताही संघ जिंकू दे, कोणताही संघ पराभूत होऊ दे, मात्र नक्कीच हरले तरी दुःख मानू नका मित्रांनो. कारण विजलेल्या दिव्यानेही कधीतरी प्रकाश दिलेला असतो. एका अपयशाने तुमचा प्रवास कधीच संपलेला नसतो. निश्चितच खूप छान प्रकारचं क्रिकेट मैदानामध्ये एक रोचक मुकाबला आपल्याला बघायला मिळते. रोमांचकारी मॅच, रोमांचक मॅच या ठिकाणी मैदानामध्ये आहे. त्यामुळे संकटाच्या काळात स्वतःवरचा जो विश्वास आहे तो ढाळून देऊ नका, ढासळून देऊ नका. कारण संकटाच्या काळात या ठिकाणी जर विश्वास ढासळून दिला तर ढासळलेल्या घराच्या विटा सुद्धा लोक सोडत नाहीत. म्हणून असा लढा जिंकला तरी इतिहास, हरला तरी इतिहास झाला पाहिजे. इथे मात्र खूप चांगला सामना रंगतो आहे. अत्यंत जबरदस्त असं क्रिकेट मैदानात बघायला मिळते. आगरी सेना चषक 2019चा सेमीफायनलचा मॅच. मला वाटत नाही की हा सेमीफायनलचा मॅच, हा फायनलचा मॅच आहे. अत्यंत दर्जेदार क्रिकेट मैदानामध्ये गेंदबाजी करने के लिए अब गेंदबाज आए हैं राहुल बनाडकर. हीरो बनने का मौका राहुल के पास है, हीरो बनने का मौका बाप्या के पास है. लेकिन एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा. क्या लग रहा है आपको? नक्कीच झिरो पासून खास करून हिरो बनलं पाहिजे. हिरो पासून झिरो नाही बनलं पाहिजे मी म्हणेन. अजून बघितलं 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते जेव्हा सर्वजण तुमच्या हरण्याची वाट बघत असतात. मित्रांनो बघायचं आहे या दोन्ही संघांमध्ये कोणता संघ जिंकतो या ठिकाणी. बिल्कुल बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है. ये क्रिकेट का खेल है. गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर वो जंग छिड़ी है. इस जंग में क्रिकेट का रंग चढ़ा है. रंग में भंग नहीं होना चाहिए. एक बार फिर आएगा मजा. रोचक मुकाबला. पहली गेंद बहुत महत्वपूर्ण है. बाप्या सामने खेल के एक बार फिर रोचक मुकाबला देख रहे. बढ़िया गेंद ऑन साइड पर, शानदार छक्का. बाप्या ऑन फायर. आपने क्या छोड़ा, यह मैच छोड़ा है. थैंक यू डीजे. स्वैग से करेंगे स्वागत. पहली गेंद का क्या स्वागत हुआ है, राहुल का स्वागत हुआ है छक्के के साथ. अब 5 गेंदों का खेल से 4 रनों की जरूरत है. लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कैलाश ये मैच बन सकता है. पकड़ कर रखने की जरूरत है. और जिस तरह से मुकाबला, जिस तरह से ये मैच है, जिस तरह से ये मैच है, इस मैच में जान डालने की कोशिश होनी चाहिए. और यहाँ अब विक्रोलिन्स के ऊपर दबाव बनता हुआ. क्या दबाव में वो बिखरेंगे या निखरेंगे? नक्कीच बघा या ठिकाणी विकी सिंगनं मॅचला आणलेलं होतं. मात्र बघितलं राहुल कराडकर बघितलं आपण पहिल्या चेंडूवरती षटकार देतोय. 5 धावेची गरज आहे. ते चेंडू शिल्लक आहेत 5 आणि 5 धावेची गरज आहे. मी म्हणेन नक्कीच या ठिकाणी रोमांचकारी सामना, कडक सामना आणि कांटों से कांटों का भरा हुआ मुकाबला इस मैदान पर देखने को मिलता है. बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही नामदार क्रिकेट इस मैदान पर देखने को मिलता है. प्रशांत जी बिल्कुल एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद. रन लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे, दुविधा में थे.
विजय को स्ट्राइक देना नहीं चाहते थे। अब आएगा असली मजा। 4 गेंदें और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। दर्शकों को मैं विनती कर रहा हूं, अगर यह मुकाबला आपको पसंद आ रहा है तो तालियां जरूर बजाइए। बहुत ही शानदार तालियों की गूंज सुन रहा हूं पूरे मैदान में। आखिरी सेना चषक 2019 का यह मुकाबला चल रहा है। लाजवाब क्रिकेट बीच मैदान पर हो रही है। कर्म के भूमि में, कर्म के दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। बिल्कुल, रंग बिल्कुल। में भंग नहीं होना चाहिए। 4 दावेची गरज है, 4 चेंडू शिल्लक है। तैरना सीखना है तो पाणी में उतरना ही होगा और जीतना है तो यहाँ पर रनों को बनाना ही होगा। यावेळेस बघितलं ऑन साइडला चेंडूला खेळतोय विजय जाधव। सिंगल इज कमिंग यार, विल दे कम फॉर सेकंड? नाही, या ठिकाणी बघितलं स्ट्राइकला कोण आहे? षटकार मारणारा बापू या ठिकाणी स्ट्राइकला आहे। नाशिकचा खेळाडू चल रहा है। बहुत ही शानदार मुकाबला बीच मैदान पर। 3 गेंदों का खेल, 3 रनों की जरूरत है और हमारी सांसें गले में अटकी हुई है। इसलिए मैंने कहा था कि दांव पे लगा है सब कुछ। अब रुक नहीं सकते, अब झुक नहीं सकते, अब टूट नहीं सकते। तालियों की गूंज मैं सुन रहा हूं। पैसा वसूल मुकाबला, रोचक मुकाबला। 3 लाख का सवाल है। 3 लाख के लिए लड़ाई चल रही है। आखिरी सेना का चषक है और पैसा वसूल मुकाबला। और एक बार फिर देखे वही बात है कि हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा। विजय के पास भी मौका है, मौका तो राहुल के पास भी है, लेकिन एक जीरो बनेगा, एक हीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। एक बार फिर देखे, एक शेर बनेगा, एक ढेर बनेगा। हीरो की तलाश है। अब आगे गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, क्या कैच होगा? और ले हो, छोड़ दिया कैच। आपने 3 लाख का कैच छोड़ा है। ये एक बार फिर विजय का कैच या बापे का कैच नहीं है, ये 3 लाख का कैच आपने छोड़ा है। 2 गेंदें बची हुई है और 1 रन की जरूरत है। अभी भी कैलाश मैच बन सकता है। नाही, अजूनपर्यंत सामना या ठिकाणी बनू शकतो। कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग इतिहास को बनाते हैं। यहाँ पर इतिहास को बनाने की जरूरत है दोनों भी टीमों को। यहाँ पर प्रशांत जी बिल्कुल, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। बहुत सारे विकल्प होते हैं बिखरने के लिए। एक बार फिर एक संकल्प होना चाहिए निखरने के लिए। और अब एक बार फिर यह मैच बन सकता है। अब लगेगा जो ये मैच चल रहा था कैलाश, मुझे लग रहा है कि पहले मैच चल रहा था तब हम 2020 का मुकाबला देख रहे थे। अब लगेगा कि ट्रेस क्रिकेट चल रही है। सारे खिलाड़ी जो है सर्कल के अंदर आएंगे, घेरा बनाएंगे और अब बल्लेबाज सामने है। बापिया, दबाव का खेल है। अंडर एडवर्ट कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड। विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड को बनाते हैं। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान है। मैं दर्शकों को एक बार फिर विनती कर रहा हूं, यह मुकाबला अगर आपको अच्छा लगा तो जोरदार तालियां इस दोनों टीमों के लिए होनी चाहिए। शानदार मैच, एक बार फिर तालियां बज रही है। बजेगी सिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला। मैदान गुजता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। सिट्टियां बज रही है। एक बार फिर क्या मैदान में जाके राहुल यहाँ जान डालेंगे? कैलाश, क्या लग रहा है आपको? नक्कीच नक्कीच बघितलं। अगर कहते हैं ताजमहल अगर प्रेम की कहानी है तो ये क्रिकेट बिल्कुल शेर की कहानी है। यहाँ पर इस मैदान पर अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 1 दावेची गरज आहे। मात्र सामना टर्नअप होऊ शकतो, यात काही शंका नहीं है। बिल्कुल, क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता आज चलेगा। 3 लाख का सवाल है। आखिरी सेना चषक 2019 में ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए। मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है। घेरा बना हुआ है। पहले T20, अब टेस्ट क्रिकेट बीच मैदान पर। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, 3 लाख है, 1.5 लाख है, 50,000 है और 50,000 है। ये 4 इनाम है, लेकिन किसको चुनता है, किसको यहाँ पर चुनता है, ये दोनों टीमें ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर गेंद पीछे निकलती हुई और गेंद डॉट होती हुई, मजा बढ़ता हुआ यहाँ पर देखिए टालियां व्हायला हुआ, प्रेक्षकांना टालियां व्हायला हुआ। क्या बात है, क्या मुकाबला चल रहा है। ओहो हो, वाह भाई वाह। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि एक से बढ़कर एक हमने लाए तो अनेक। एक गेंद 1 रन, मतलब आपको कंपलसरी चेस करना है। अगर 1 रन बनाते तो बल्लेबाजों को बल्ले बल्ले करने का मौका मिलेगा। अगर आप 1 रन नहीं बनाते हैं तो विक्रोलेंस की टीम भी आगे बढ़ सकती है। बढ़ती का नाम जिंदगी है। आखिरी सेना चषक 2019 में कुछ भी कम नहीं होने वाला है। खाने के लिए थाली चाहिए, खाने के लिए थाली चाहिए, प्यार करने के लिए साली चाहिए। और इस टूर्नामेंट को सक्सेस पाने के लिए आप लोगों की ताली चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर इस आखिरी महासंग्राम के लिए तालियां बजाइए। वाह भाई वाह, पैसा वसूल मुकाबला। ऐसे मुकाबले बार बार नहीं आते। यूट्यूब पर जितने दर्शक देख रहे हैं सबका स्वागत है। और एक बार फिर वही बात है, हर दिन आता है, हर दिन जाता है। मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। एक बार फिर ठोको ताली। लाजवाब मुकाबला। आखिरी गेंद है, सांसें गले में अटकी हुई है, तालियां बज रही है, दर्शक खड़े हो चुके हैं। रोकते खड़े करने वाला मैच है। आखिरी सेना चषक 2019। कैलाश, क्या लग रहा है जिस तरह से मुकाबला घेरा बना हुआ है? नक्कीच या शेवटच्या चेंडूवरती सगळ्यांची नजर आहे। या ठिकाणी फिल्डिंग बघा जवळ सजल, अजूनपर्यंत प्रेशर 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 आणि प्रेशर और प्रेशर कुकर की सिट्टी बज रही है।
बहुत कुछ बजने वाला है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर आपका बैंड बजा बजने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शेवटचा चेंडू, शेवटचा चेंडू। ओ इथे सामना जिंकतोय पाक दैरी 11चा संघ। मात्र दोन्ही संघांसाठी टाळ्या व्हायला हव्या, कारण अप्रतिम खेळ डीजे। मोठा दिलवाला दादा हाय, मोठा दिलवाला गाजतय पालघर जिल्ह्यामध्ये दादा आगरी सेनेवाला, भरलाय साऱ्यांच्या मनामध्ये दादा आगरी सेनेवाला, गाजतय पालघर जिल्ह्यामध्ये दादा आगरी सेनेवाला, भरलाय साऱ्यांच्या मनामध्ये दादा आगरी सेनेवाला। तो एक पैसा वसूल मुकाबला समाप्त हुआ, लेकिन दर्शकों को मैं विनती कर रहा हूं कहीं मत जाएगा, आखिरी मुकाबला भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तुकाराम सर जो कि यहाँ अग्नि सेना चषक के मंच पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और वहां टॉस भी होगा। तुकाराम सर आपकी तरफ आ रहा हूं, ओवर टू तुकाराम मांगेला। यस, दोन्ही संघ आहेत फायनलचे, कासरवडलीचा संघ आणि पागदर संघ। तुमचा संघ घेऊन प्लीज तुम्ही विकेटकडे यायचं आहे, विनंती करतोय, दोन्ही संघांना विनंती करतोय, विकेट जवळ तुम्ही यायचं आहे। आणि जो प्रेक्षक वर्ग आहे त्या प्रेक्षक वर्गाला विनंती करतोय, कोणी आतमध्ये यायचं नाहीये, प्रेक्षक वर्गाने आपल्या जागेवरती प्लीज सीमारेषेच्या बाहेर बसायचंय। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो महेश पाटिल, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को मैन ऑफ द मैच जो है रवि है, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और कुछ अच्छे शॉट हमने देखे थे पहले 2 ओवर में, तो मैन ऑफ द मैच बने हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। माननीय सम्मान करण्यात येत आहे मंगेश भोईर। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।